औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस मुल्क के बासी हैं कि जहाँ पर हमें इज़्ज़त से रहना नसीब है। दुश्मन अगर मैली आंख से देखे तो हम आंख फोड़ना जानते हैं, अगर गलत ख्यालात से सामने आए तो ख्यालात को ख़त्म करना जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया वो आर्म फोर्सेस हैं हमारी कि जो सरहदों पर मौजूद हैं, ना सिर्फ सरहदों की निगरानी करती हैं बल्कि दुश्मन को ये सबक सिखाती हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन तुम्हारे मैले, नापाक और घटिया इरादों से बिल्कुल पाक है। और जब तुम अपने घटिया, मैले, नापाक और मकरू चेहरे लेकर सामने आओगे तो फिर तैयारों के साथ तुम्हें भी गिरा देंगे। मैं हाफिज़ साहब की बात करूं, मैं बात करूं अपने तमाम जवानों की, मैं बात करूं अपने तमाम फोर्सेस की, तो हम ज़रूर ये बात करते हैं कि ज़िंदगी में आपकी जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, वो आपकी आर्मी से है, आपकी आर्म फोर्सेस से। पाक बहरिया, पाक नेवी, पाक का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दुनिया में हर जगह पर ये तीन फोर्सेस मिलती हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। इसी के साथ साथ जब तक आप अपनी चीज़ों को ओन नहीं करते, जब तक आप चीज़ों को नहीं देखते कि चीज़ें किस तरीके से सही हो रही हैं, तो हम चीज़ों को एकोमोडेट नहीं कर सकते। और एकोमोडेशन का बेहतरीन तरीका कि मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया, मैंने अपनी मुल्क के लिए कितना टाइम सर्व किया, मैंने सिर्फ इंटरनेट यूज़ किया, सफरिंग्स की, और उसके बाद वो बिला मकसद मैंने ब्राउजिंग्स के ऊपर जाकर ब्राउज़र्स को यूज़ किया कि जिसका कोई हासिल वसूल नहीं था। जिसका बहुत अच्छा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जब तुम्हारी खामोशी में तुम्हारी छुपी हुई तकलीफ़ को कोई ना पहचान सके तो उसके सामने इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जितने भी अक़वाल हैं, जितनी भी बातें हैं, वो हमारी ज़िंदगी को ना सिर्फ आगे बढ़ने में मददगार साबित करती हैं बल्कि ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। हम बात करेंगे इस वक्त मौसम की सूरत हाल की। तो जनाब मैं कुछ चीज़ें जो देख रहा हूँ वो ये हैं कि अभी अगर हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की, तो आज मंगल का दिन है, 30 डिग्री सेल्सियस है। मैं क्योंकि नीचे देख रहा था, और इस वक्त 11 बजे जो है वो 30% बारिश का कहा जा रहा है, और दोपहर को 3 बजे 40% इम्कान है कि बारिश हो जाए कराची सिटी में। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 72% है, और 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जुनूब से मशरिक की जानिब जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है कि आपका जो वेदर है वो किस तरीके से चेंज होता है। इसी के साथ साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इंडेक्स मौजूद है 1,47,892.554 की सतह पर इस वक्त मौजूद है। आज डिक्लाइन ज़्यादा देखने में आ रहा है। 178 ऐसी कंपनीज हैं जो कि हाईली ट्रेड कर रही हैं, 213 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें डिक्लाइन देखने में आ रहा है, और 172 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कोई चेंज मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, हम चीज़ों को सामने लेकर चलें, तो हमें ज्वाइन इन किया है मोहम्मद वहीद भाई ने, जो कि कल एक सानिया से गुजरे। इनके बहुत ही करीब के भतीजे थे या भांजे थे, मैं मालूम करूंगा कि उनका इंतकाल हुआ रोड एक्सीडेंट में, और कल ये नहीं आ सके और आज उन्होंने कहा कि हम आएंगे। तो सबसे पहले हम उस बच्चे की डिपार्टेड सोल जो है, यानी जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, कब्र की सख्तियों से, कब्र के सवालों से अल्लाह तबारक व तआला उसको सुरखरू करके आगे लेकर जाए, और उसके घर वालों को सब्र व जमील अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं वहीद भाई? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत पूरी टीम की जानिब से, ग्लोबल वन की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से, हम तहे दिल से आपकी इस दुख को कम तो नहीं कर सकते, शरीक ज़रूर हो सकते हैं आपके दुख में। चल भाई, कुदरत का सिस्टम, निज़ाम कुदरत है। देखो कल अच्छा वाला हम घर से आए, मुझे फ़ोन आया, मैं आधे रास्ते वापस बिल्कुल ऐसे ही पता चला कि वो वहाँ पहुँच के सर थाने गया, उधर किया, सारा वो संभाला। देखो अल्लाह की ज़्यादा लगे, ऐसे एक दिन हमने भी चले जाना रहेगा अल्लाह का, जिसका वक्त पूरा का बहाना बन जाता है। ऐसे ही है जाना सब ने, अल्लाह ताला इज्जत मान की मौत दे पास। आमीन आमीन आमीन। और बाकी अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, जाना तो जाना है, लेकिन एक जाना ऐसा होता है कि घर वालों को लाज से ज़्यादा, प्यारे से ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से कफन का इंतज़ाम होगा। अल्लाह ताला ने इस आपको लाइक किया कि आप लोगों को इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं। देखो इसमें मेरा अकेले का नहीं, आप जैसे भाई मेरे साथ हैं, जो सिस्टम मैं चला रहा हूँ, किसी एक इंसानी को ताकत नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं होता। आप जैसे भाई साथ खड़े हैं तो सब अल्लाह ताला रास्ते बनाता चला जाए। देखो कि मैं खड़ा हो गया, आप खड़े हो गए, कि दूसरे भाई खड़े हो गए,
ये सर्कल दुनिया का चल रहा है। ऐसा ही है। इसी तरीके से जहाँ भी है, ये उस मेरे मालिक का बहुत अल्लाह का बहुत करम है कि जहाँ भी खड़ो को मुझे इनकार नहीं करता। सुभान अल्लाह। और मुझे मालूम करता है रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है? नहीं, वैसी डेथ हुई है। अच्छा, वैसे ही नेचुरल डेथ है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा, जो लोग आजकल, वही भी मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे भी, क्योंकि आप इस दर्द से गुजर हैं। अभी हम आए दिन किस्सा देख रहे हैं, 1.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची रेप कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं। इंसानियत, गैरत कहाँ मर गई है? ख़त्म हो गई, इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। मैं वही बच्ची के साथ अब कैसे, मतलब चले, मैं इस चीज़ को भी एग्री करता हूँ कि बदकारी इंसान के जहन पे आ जाती है, लेकिन बच्चा छोटा सा जिसके ऊपर, तो कहते हैं ना, बीइंग अ मर्द अगर मैं बात करूँ या बीइंग अ लड़का मैं बात करूँ, तो आपको उस टाइम पर भी एक ममता टाइप एक चीज़ आ रही होती है कि बच्चा बहुत क्यूट है। ऐसे लोग हैवान होते हैं, हैवानों का कोई इलाज नहीं है। ऐसा ही है। हैवानों के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे कुछ लोग एजेंसी के लोग कुछ करते हैं, हम जैसे लोग ही खड़े हो जाएंगे और शरीफ आदमी और 5 वक्त नमाजी, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते कि उसका बैकग्राउंड क्या। अगर कोई खड़ा हो रहा है ना, उसके हम जैसे इंसान ही खड़े हो जाते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बाद में पता चलता क्या हुआ था। ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर उसको कफरे किरदार तक सही पहुंचा दिया जाए ना, आगे लोगों के लिए नसीहत बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और नसीहत बनाने के लिए आप जैसे भाई क्या हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ और मेहमानों ने ज्वाइन इन किया है, उनसे भी आपको मिलवाते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। ओरिजिनल वेलकम बैक। बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं ग्लोबल मॉर्निंग में। और कुछ मेहमानों ने और ज्वाइन किया, और हमेशा से एक बात जो कि मैं अपने मॉर्निंग शोज़ में कहता हूँ कि आपकी जब घर पर, आपकी सेट पर रहमतें आती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद आपको तरक्की देता है, और तरक्की देने के साथ साथ जितने भी गम, मुसीबतें, तकलीफ़ें होती हैं वो दूर होती चली जाती हैं। तो हमें ज्वाइन किया खालिद खान, सदर नेशनल लेबर फेडरेशन कराची के। आपको खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा, कुछ हॉट टॉपिक्स है जिस पर आज हमने बात करनी है, और इसी के साथ साथ अब्दुल मालिक नक्शबंदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आपको कुछ हमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज है अब्दुल मालिक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ ताहिरा खान, जो कि होस्ट, मॉडल, ब्यूटिशियन एंड एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं, और साथ साथ अब हम इनसे जानेंगे फैशन के नए ट्रेंड्स क्या हैं, और आजकल जो है वो देखकर वही कॉपी करना बेहतर है, या अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ कॉपी किया, कुछ जो है वो अपना क्रिएट किया, तो उससे बेहतरीन चीज़ सामने आती है। जानेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी। आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा सॉफ्ट टॉपिक से पहले हार्ड टॉपिक की तरफ आए थे, फिर सॉफ्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आपकी तरफ आते हैं। खालिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी मैंने वहीद भाई के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया कि कल इनके भांजे की डेथ हुई है, और वो कहते हैं ना कि जो दुख ये महसूस कर सकते हैं, मैं लफ्ज़ों में जितना भी आगे निकल जाऊँ मैं उनका दुख महसूस नहीं कर सकता। तो वो बच्चा जो घर से बिज़नेस के लिए जाता है और छोटी सी उम्र में अपना एक नाम कमाता है, और उसको फिर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, इन टर्म शहीद कर दिया जाता है, या जो भी है, घर से तो बंदा चला गया, वो शहीद है, वो कत्ल है, वो ABCDFG है। अपने घर से तो वो गया सही सलामत, हंसता खेलता, और वापस लाश का पता चलता है, और लाश भी जौहर से मिली। कुछ लोगों ने पहले तो बड़ी कह सराहियाँ थी जी, नर्सरी वाली, ये जो आपकी शारा फैसल पर नर्सरी यहाँ से मिली, किसी ने क्या बात की, लेकिन बाद में हतमी फैसले आए। और लोगों को, मुझे ये भी अफसोस होता है, कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि भाई बंदे की डेथ हुई है, आप अपने नंबर लगाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए फजूल मेरे घर के पास से या मेरे इलाके से लाश मिली थी, और जौहर से वाकई में मिली थी लाश। तो क्या कहेंगे इस लॉस के बारे में? शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि ये हमारे लिए एक अलमिया है। ऐसा ही है। एक नौजवान जो कि बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है। अच्छा, फिर जो भी मामलात हों, कुछ ना कुछ मामलात हो सकते हैं, लेकिन जो तरीक़ा वारदात है, उस तरीक़ा वारदात के बाद फिर जो रवैया है हुकूमत का, यानी वो सारी चीज़ों को मशकूक कर देता है। इस बच्चे की जो लाश मिली है, मेरा घर उसके बिल्कुल नीचे मिली है। ये नर्सरी से मिली है? नर्सरी मतलब वाटर बोर्ड की कॉलोनी है। जी जी जी। मस्जिद जो है इसका वहाँ पे मौजूद है। मस्जिद जो है उसके नीचे बिल्कुल जो है मस्जिद खिजरा, उसके नीचे लाश मिली। अच्छा, वो बात ये है कि लाश कहाँ से मिली, क्या नहीं हुई, ये तो एक है कि जब एक बार उस लाश को ठिकाने लगाना।
लेकिन जो वारदात सिंध गवर्नमेंट ने की है, जो हुकूमत ने की है, उसकी एजेंसियों ने की है, उसकी पुलिस ने की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने की है, मैं समझता हूँ कि ये जो है हमारे माशरे के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है। जिस तरीके से उस कार्रवाई को किया गया, उस कार्रवाई में बनाई गई, उसके अंदर 3 अफराद को खुसूसी तौर से रात जैकेट का आपने खालिद भाई थोड़ा सा टेक्निकल माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं चाह रहा हूँ कि बात पूरी जाए आपकी, तो मैम की तरफ से आते हैं, जब तक आपका माइक चेक हो जाता है फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। मैम आपकी तरफ आते हैं और मैं जानूंगा कि आप जो है वो, अच्छा लड़की तो मॉर्निंग शो करती है ना, बड़े खुश हो जाते हैं सारे, लड़का करे तो बड़ा दुख अफसोस के साथ होता है। तो मुझे ये बताएं कि फैशन के अगर हम नए ट्रेंड्स की बात करें तो नए ट्रेंड्स में आप क्या देखती हैं कि कॉपी करना इज द बेस्ट सोल्यूशन या कुछ कॉपी, यानी अगर हम 100% की बात करते हैं 50 कॉपी हो तो 50 आपका अपना भी क्रिएशन हो, क्या कहती हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से ये है कि कॉपी करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं पुराने जो फैशन है, पुरानी जो चीज़ें हैं वो फिर से आ रही हैं। सही। अब बीच में एक ट्रेंड आया था ये धोती शलवार का, ठीक है, ये पुराना डिज़ाइन है, ये हमारी नानी दादियों के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। फैशन में ट्रेंड जैसे जैसे न्यू चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उसके साथ पुराना टच भी ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये है कि नई चीज़ें और पुरानी चीजें दोनों का क्रिएशन होना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर मैं ताहिरा की बात करूं तो ताहिरा ने एक सेंटर पार्टिंग की भी आपने, ठीक है। अब हर किसी के चेहरे पर ये सूट नहीं करता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मैंने देखा, नहीं जी सुबह जो है वो ताहिरा ने तो ये काम किया, मुझे भी सुबह ये वाले बाल बनाने, तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि कहते हैं कि आईना और जस्टिफिकेशन आप बड़ी अच्छी खुद देते हैं, अपने आप को बेवकूफ भी आप बहुत अच्छा बनाते हैं और अपने आप की असल इस्लाह भी आप खुद बहुत अच्छी करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर मुझ पर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही और मैं ज़बरदस्ती करके ये बाल बीच के बनाकर चला गया माँ, तो एक तो मैं कार्टून लगूंगा सब जगह पे, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि नहीं यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात ये जो आपने कही, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है कि समटाइम देख लेते हैं कि अगर उसने ये कटिंग ली है या उसने इस तरह की पार्टीशन की है या उसने बालों को स्ट्रेट करवाया है या कोई भी हेयर स्टाइल बनवाया है तो वो मुझ पे भी अच्छा लगेगा। नहीं, हर चेहरे पे हर स्टाइल अच्छा नहीं लगता। तो कभी भी अगर आप ये चाहते हो कि मुझ पे वो स्टाइल अच्छा लगे ना लगे, पहले उसको आप थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं आप पे सूट करे तो फिर आप उसको नहीं बनाओ। कॉपी, ये जो आपने कहा ना कॉपी वाली बात, बिल्कुल ठीक है। मैंने क्यों कहा कि आधी पुरानी आधी नहीं, क्योंकि हर किसी पे सूट नहीं करता। फैशन ट्रेंड्स पे बात करी, मैं फैशन ट्रेंड्स तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो कॉपी। ये जो बालों का, अच्छा अब एक बात सुने, अब आपको पता है बाल है, हेयर कलर्स हैं, ये जैसे मैंने ये कलर करवाया, जरूरी नहीं है कि हर किसी पे सूट करे। आपका देखिए फेयर कलर है ना, फेयर कलर पर चीज सूट करती है, लेकिन समटाइम नहीं भी करता। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमें जो विटिश डार्कर कलर्स के होते हैं ना, उनको सोच समझकर कलरिंग की तरफ जाना है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा। अब मैंने उस दिन एक लड़के को देखा, अगर मैं बात करूं, उससे ग्रीन कलर करवाया हुआ और माशाल्लाह जेट ब्लैक मेरे भाई का रंग था। ओह माय गॉड। तो फिर मैंने कहा भाई करंट लगा था, क्या हुआ था, ये बालों में क्या मसला हो गया, तेजाब से बाल धो लिए थे, क्या किया था? प्रॉब्लम ये है कि आपको, अगर माइकल हैरी ने किया तो ही इज फैशन इन्फ्लुएंसर इन यूएसए, वो आपका न्यूयॉर्क से है शायद वो बंदा जी। अब टीवी पर तो हम भी अजीबोगरीब काम करके बैठ जाते हैं, हकीकत लाइफ में थोड़ी, अब मैं हकीकत में इतने थोड़ी हर वक्त इतने बालों को स्प्रे करके बैठूंगा घर में। 2 दिन छुट्टी होती है, 2 दिन के लिए आप बाल देखिए, बड़े मैसी से बाल होते हैं, वह सीधे से हाथ मारा, क्योंकि वो 1-2 दिन रिलैक्सिंग होती है बालों की भी, आपकी 5 दिन तो हम स्प्रे लगा रहे होते हैं। तो आपको ट्रेंड वही फॉलो करना चाहिए जो आप पे अच्छा लगे। ये जो आपकी बात है, बिल्कुल मैं इस पे एग्री करती हूँ कि जो आप पे अच्छा लगे उसको कॉपी करें। ये ना सोचें कि कोई सेलिब्रिटी है या कोई आपका जो है रोल मॉडल है, उसने ये करवाया तो ये मुझ पे भी सूट करेगा। अच्छा, डार्क कॉम्प्लेक्स की जो आपने बात की, डार्क कॉम्प्लेक्स का मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मुझे डार्क डस्की कलर बहुत पसंद है। डस्की ऑन ईयर बड़ा अच्छा आता है। यस, तो उनको थोड़ा सा कलर का जो सिलेक्शन है ना, कलर का, हेयर स्टाइलिंग का, वो थोड़ा सा करना पड़ता है। अच्छा, आपने कहा फेयर कॉम्प्लेक्स पे सब कुछ अच्छा लगता है, ये एक नेचुरल बात है। लेकिन जो डस्की डार्क जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वैसे वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन उनको अगर ड्रेसिंग करनी है, हेयर स्टाइलिंग करनी है, हेयर डाई लेना है, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा कि मुझ पे सूट करेगा या नहीं एक करेगा। बात मैं यहाँ पे बोलूंगा ताहिरा कि आप जैसे ब्यूटिशियन भी हैं, ठीक है, हम इस तरफ आते फिर आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, कि ब्यूटिशियन का खुद भी पढ़ा हुआ, ये नहीं मैं कहता कि वो डॉक्टर की डिग्री लेकर, एक नहीं, आपका जो अपना काम है उसके अंदर भी आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है।
कौन सा कलर मैच करेगा, क्या अच्छा, और सही राय देना, क्योंकि कहते हैं कि आप किसी को सही राय देते तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रास्ते बड़े आसान करता है। आप क्योंकि हम प्रोलॉन्ग कर लेंगे, आपको थोड़ा सा आगे इन लोगों को जाना है, तो हम आपकी तरफ बाद में आते हैं। जी, जी, जी। अच्छा जी, दोबारा से खालिद भाई, हम दोबारा से सवाल को रीयून करेंगे कि एक बच्चा घर से जाता है और फिर उसकी लाश आती है। क्वेश्चन तो मेरा सुन लिया होगा लोगों ने, आपका जवाब के मुंतजर हैं लोग। हम जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि बात यह है कि एक उसके साथ एक वारदात हुई, उसको कत्ल किया गया। अब होना ये चाहिए कि जो हुकूमत है उसका काम ये फेयर जो है उसकी जो है कि इसका ट्रायल होना चाहिए, उसका जो है तहकीकाती कमेटी होनी चाहिए ताकि माशरे के अंदर से उन जराइम पेशा अफराद के नाम आने चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, मेरी थोड़ा सा जो मैं साथ साथ इंडोज करता हूँ विद सॉरी कि वो जो पैनल था जिसने पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसको जो या तो हैदराबाद भेज दिया, किसी को छुट्टी पे भेज दिया। तो मैंने क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ पढ़ी है, मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन अगर ये है तो ये तो फिर क्वेश्चन मार्क डिफरेंट नहीं डिज़ाइन में डालता कि आप फर्ज करें आपसे मैंने बात की, आज भी बात की, मैं आपको 5 दिन बाद भी बात करूंगा तो आप यही बात करेंगे ना, आप दोहराएंगे तो नहीं। मैंने आज जो है वो खालिद भाई से बात की, कल मैं आफ्ताब भाई से बात करने बैठ गया, तो फिर तो मेरे अंदर ही फॉल्ट है ना। मैं यही कह रहा हूँ आपसे भाई कि बात यह है कि एक वाक्य को जिस तरीके से सामने आया है, हमें भी तो इतनी ज़राए से पता चला ना, अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके टीवी के ज़रिए, उसको मुतनाज़ बनाने वाली जो है कि इसका हुकूमत है। उस सूबे के अंदर एक वारदात जो हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, यानी पूरा सूबा जो है कि इसका इन जराइम पेशा अफराद से भरा पड़ा है। आज इस वाक़े से ये साबित हुआ कि इन जराइम पेशा अफराद के पीछे हुकूमत के हाथ हैं। जिस तरीके से नाम आ रहे हैं, जिस तरीके से जगह का आई है कि वो जगह जो है जो मौजूद थी, वो हॉस्टल था, वो जो कुछ भी था, उस जगह पे जो है मुस्तकिल जो है वो किसके नाम है, वो कौन लोग हैं जो उसको चला रहे हैं, इस चीज़ को साबित करता है। और ये शुरू ही से कह रहे हैं, उसके वालिदैन कह रहे हैं कि इस वाक़े के अंदर कुछ लोगों को छुपाया जा रहा है जो कि आला सतही लोग हैं, जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। तो आप मुझे बताएं कि सूबे के अंदर क्या होगा? फिर सूबे के अंदर तो यही बदमनी फैलेगी ना। अच्छा, फिर होता ये है कि एक माहौल इतना ये क्रिएट हुआ है, फिर आप मुख्तलिफ इशूज़ छोड़ देते हैं। कभी आपने जो है कि इसका सूबे का छोड़ दिया, कभी आपने जो है एड्स का जो है वहाँ पे फैल रहा है, उसका जो है कि इसका वलीका के अंदर उसका आपने छोड़ दिया। यानी एक तरीके FIR भी हुई है इस पर, वो उन्होंने 50 करोड़ रुपए का जो हर्जाने का किया है, उनके जो मेंबर हैं जो करप्शन में मुलविस हैं, तो उनका नाम लेने पर जो उनको तैश आ गया कि आप जो 50 करोड़ रुपए भत्ता, वो भी हुआ ना, मतलब वो भी भत्ता ही है जो उन्होंने वसूल किया है, करने का दावा किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इश्यूज़ वो हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि इन सब के पीछे यही हुकूमत के लोग हैं, यही हुकूमत के ब्यूरोक्रेट हैं, यही हुकूमत के वज़रा हैं कि किसी ना किसी तरीके से चेंज इनकी तरफ मिलती है और वो इशू, वो मामला दब जाता है और जराइम पेशा अफराद जो हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। खालिद, एक सवाल आया है कि मेरा नाम अकरम वाजी है। अच्छा, अकरम वाजी भाई कह रहे हैं कि मैं इस वक्त आपको नॉर्थ नाजिमाबाद में देख रहा हूँ। भाई मुझे एक चीज़ जाननी है, खालिद भाई की पोस्ट देखी तो मैं ऑन एयर आपको देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। काफ़ी हमारे जो ओहदेदार हैं, ओहदेदारान हैं, जो बड़े ओहदों पर फाइज हैं, वो अपने बच्चों को मुल्क से भेज रहे हैं और फॉल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही, जिसमें सरफहरिस्त 3 नाम है। खैर मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन यह है कि 3 लोगों के नाम आए हैं जिनके बच्चों को भेज दिया गया, सिंध से रिलेटेड हैं, और उनके बच्चों को लंदन में भी जाकर सिक्योरिटी लेनी पड़ी। ऐसा क्यों? असल में नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो 3 नहीं है, और बेशुमार लोग हैं जो कि इस मुल्क के अंदर से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं लिखा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने खुद, मुझे तो बोलते मैं ऑन एयर ले लेता नाम। जो अखबारात के अंदर नाम आ रहे हैं, देखिए नाम ढके छुपे नहीं है कि वो जो है कि इसका वजीर के जो है कि इसका नाम है, उसके बच्चे पे चला रहा था कि उनका बेटा जो है कि इसका वहाँ पे मौजूद है और सिक्योरिटी के साथ, यानी वहाँ पे भी सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तुम वारदात कर रहे हो, ये मतलब जो वारदातें हो रही हैं और जो नाम आ रहे हैं, अब वो तहकीकात के बात पता चलेगा कौन लोग हैं, क्या हैं। लेकिन ये कि जो लोग हैं, जो तज्जियाकार हैं, उनके जो है कि इसका जब निकालते हैं तो सारे का सारी चेंज जो मिलती है जाके हुकूमत के जितने भी कारिंदे बैठे हुए हैं, और उनका रिकॉर्ड भी माजी का अच्छा नहीं है। जिनके जो है कि इसका रूम से जो है कि इसका बोतलें निकले किसी और की, और वो जो है कि इसका शहद का जो है कि इसका कहते हैं कि शहद की बोतल निकली, चीफ जस्टिस साहब आगे देख रहे हैं, तो शराब की बोतल को वो भी कह रहे हैं कि ये जो है कि इसका शहद की बोतल है। थोड़ा सा मसला ये था कि मच्छर मारी दवाई, उसमें दवाई डाल दी थी कि मच्छर शहद खराब ना हो, इसलिए लोगों को जी मतलब ये थोड़ी सी खराब चीज लगी, हालांकि उसमें मच्छर मार दवाई थी शहद को बचाने के लिए। मतलब ये हो सकता है ये भी हो सकता है।
तो बात यह है कि वो जो शहद की बोतल थी शायद उसका नशा अब चढ़ गया है, तो वो उसके नशे। अच्छा, एक मैसेज और आया आपके लिए खालिद भाई कि आपका जहां पे आप रेजिडेंस है वहीं के ये भाई हैं, और उन्होंने ये कहा कि अब पूरी तहकीकात होने के बाद 6 महीने बाद मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको लियारी के पुल के नीचे जो बैठे हुए नशे के 15 से 20 लोगों को पकड़ के बोलेंगे ये उस केस में मुलव्वस है। बिल्कुल यही आ रहा है कि उसके अंदर जिन लोगों को शामिल किया जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ ये कोई नई वारदात नहीं है, मैं तो मिसालें दे रहा हूँ आपको, वलीका की दे रहा हूँ कि जो तहकीकाती उसके अंदर उन लोगों को शामिल करके किया जा रहा है जिनका वारदात में मतलब ये नहीं था, और सजाएं उन्हीं को होंगी। यही सूरत हाल हर जगह है, जो भी कमेटियां बनती हैं उसके अंदर जो एतबार, लोगों का एतबार खत्म हो रहा है। उसकी वजह यह है कि चूंकि जिम्मेदार बाअसर लोग उसके अंदर मुलविस होते हैं, और वो होने के बाद जो है पूरी की पूरी जो है रिपोर्टों को चेंज कर, आप देखें ना पोस्टमार्टम के साथ क्या शर किया इन्होंने, ऐसे नहीं है तो ना, पूरी यानी वालिद ने कहा ना कि हम कब्र नहीं दोबारा खोलने देंगे जब तो पुरानी टीम वापस नहीं आएगी, पुरानी टीम और अब उन्होंने उसके अंदर ये मेंशन करवाया है, या एक कॉलम उन्होंने ऐड करवाया कि शवाहिद मिटाने की अगर साजिश की गई तो उन लोगों पर भी जो है मैं तो कहता हूँ कि इस हुकूमत के अंदर भी कोई फरिश्ता सिर्फ निकल आते हैं। वो जो डॉक्टर जो है उनका नाम जो है इसका, वो जो पोस्टमार्टम गालबन डॉक्टर, उसने जो मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो उसने अपनी जिम्मेदारी का और अपने फ़राइज़ का जो है ना हक अदा कर दिया। जिस तरीके से उसने मतलब उस चीज़ को पोस्टमार्टम तो उस वारदात का किया जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे इन लोगों ने डाली थी। अच्छा, दो चीजें उसमें उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस पहला मेरी जिंदगी का पोस्टमार्टम केस है जिससे मैं थक चुकी हूँ। सेकंड, उन्होंने ही तस्दीक की कि इस बच्चे की फेस और आपका जो चेस्ट बैक एरिया होता है, चेस्ट के नीचे जो साइड पे एरिया, कि वहां पर तेजाब के निशान नजर नहीं आए आप लोगों को। फिर नमूने दोबारा लिए गए, मतलब ये पहली खुदकशी थी जो पीछे से गोली मारी उसने, ऐसे ही है, यानी उस खुदकशी करने वाले ने मेरा भी हाथ नहीं जाएगा, मैं चेक नहीं उसका हाथ चला गया, वो उसने पीछे से गोली मारी। तो ये भोंडे तरीके, ये भोंडे मतलब मामला किस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इस माशरे के अंदर जितनी बुराइयां फैल रही हैं उसकी एक जगह है, और वो जगह है जब वो लोग हैं जो बासर लोग हैं जो बैठे हुए हैं और इस माशरे को मैं समझता हूँ कि, और फिर इसीलिए लोगों के अंदर जब वो पैदा होता है इशू पैदा कर देते हैं, सूबे का मसला पैदा कर दिया, फला पैदा कर दिया, अपनी तवज्जो अपने मसाइल को खत्म करने के लिए। उनको मच्छर ने काटा था तो पीछे गन से वो कर रहे थे, वो गलती से तो गलती से चल गई, लोगों यानी मजाक बना दिया गया उसको। तो वही, अच्छा एक बात है, दुख की बात यह है कि बेचारा दुनिया से जा चुका, उसको क्योंकि लोग हुकूमत पे ही तनकीद हो रही है, ये तो देखे जाए तो वो मच्छर ने काटा, उसको खारिश हो रही है तो उसने गन से खारिज करने की कोशिश की और गन चल गई। तो ये लम्हे नहीं, दूसरी बात ये कि लम्हे फिक्रिया है ना कि हुकूमत के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो उस वक्त नेशन खराब होने का जो है, जो आपसे मैं एक बात करूंगा, आपकी तरफ आते हैं, इसी चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, पेट्रोल की बात तो हम करेंगे, ये केस तो चलो वो डील कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कराची में एक टाइम मेरा भी हो गया, मतलब क्लासेस की अगर हम बात करें तो मास्टर्स मेरा हुए हुए भी 2 साल हो गए। तो आप जब मास्टर्स करते थे, उम्र आप दे देते हैं अपनी ज़िंदगी की, तो आपका, मैंने अपनी मास्टर्स तक की उम्र में 1 साल पहले तक ये वाक़या नहीं सुने थे कि बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। अब तो चीज़ दिलाने के बहाने बच्ची को लेके जाया जाता है, माँ को बोलते हैं कि हम चीज़ लेके जा रहे हैं, बच्ची को ला कर देते हैं, बच्ची बेहोश है, उसके बाद माँ कहती है कि मेरे हाथ पर जब खून लगता है तो मैं पैम्पर खोल कर चेक करती हूँ तो नीचे से तो बच्ची का हुलिया ही बिगड़ा हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि इंसानियत कहाँ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़रबुज़्ज़िना। आपने यकीनन सोसाइटी के एक अहम इशू की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई है, और ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। और जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं जो हालात वाक़यात आजकल हमारी बच्चियों के साथ, हमारी ख़वातीन के साथ, यहाँ तक कि 1.5 साल बच्ची के साथ जिस तरह से घिनौना अमल किया गया और फिर उसको कत्ल कर दिया गया, यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। और इसकी अगर हम वजूहात पर गौर करें और उसके सद्देबाब पर गौर किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। देखिए, ये चीज़ें तो बढ़ गई हैं और ये चीज़ें हमारे माशरे में फैल चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ सज़ा नहीं है ना मसला। मैं वहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला ने जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम और जो अम्बिया को दुनिया में भेजा, वो हुदूद के निफाज के लिए भेजा। देखिए, जिसने इस दुनिया को बनाया है वो रब्बुल आलमीन है, जिसने इस कायनात को बनाया, इंसानों को बनाया, इंसानों को पैदा किया,
वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन सा कानून बेहतर है। देखिए, हम इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम्हें अपना नाइब बनाया। हम नाइब में मालिक नहीं है, मालिक हकीकी ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, फैसला, हुक्म, कानून सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का चलेगा। इंसानों के लिए इंसान कानून सही नहीं बना सकता। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये जो हालात है ना, ये क्यों पैदा हुए कि हमने शरा के अंदर अपनी इंडोजमेंट स्टार्ट कर दी, अल्लाह के बताए हुए कानूनों को हमने पीछे छोड़ दिया। जैसे कि आपने देखा एक वबाल आया था कराची में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी, सुना होगा सबने। आप सॉरी लड़की हैं, लेकिन चीज It's गलत तो okay, गलत जो चीज है, गलत ठीक है तो गलत है। उन्होंने उसमें कहा उस वक्त वबाल आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, फिर आप कंटिन्यू करेगा, कि उस लड़के से पूछा गया कि तुमने थप्पड़ मार के पहले तो पूछे कि तुमने डैश, अब मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, जितना गंदा वर्ड आप यूज डाल सके इस डैश में, कि डैश तुमने किया क्यों ऐसे। वो बड़ा, मैंने बच्ची को सीधा किया। आप उसकी जुबान हलक से खींच के बाहर निकालेंगे, बोल कितने कॉन्फिडेंस से रहा है। मैं ये इंडोनेशिया दामद नहीं था, शर्मिंदा होना चाहिए था। मैं तो कह रही चौराहे पे खड़े करके ना ऐसे एक एक दो को सजा दें ताकि ये इंडोनेशिया का माशे वही मैं बता रहा हूँ कि इंडोनेशिया में 3 बच्चियों का रेप हुआ, जिसमें सबसे छोटी बच्ची 13 साल की थी। वो बच्ची नहीं थी, बाले हो जाती है Yes. बच्ची, ठीक है। उन्होंने तीनों रेपिस्ट को पकड़ा और उनको 3-4 दिन भरपूर खाना खिलाया। अच्छा, बड़ी तशवीश फैल गई कि खाना क्यों खिला रहे हैं, और 4 दिन से कुत्तों को भूखा छोड़ दिया। अब उन्होंने उन बंदों को यहां तक, चेस्ट तक उनकी जो है वो जंगला कह लें या उनको सपोर्टर लगा दिया, और नीचे पूरी बॉडी पर उन्होंने जो है वो अच्छा वाला दही मल दिया और चारों कुत्तों को उन पे छोड़ दिया। फिर जो उनका हाल, वो मर गए वो, ठीक है। इबरत के बाद आज 3.5 साल हो चुके इस वाक़े को, इंडोनेशिया में रेप नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे क्या है कि आज वो बड़े फखर से बता रहे हैं, कल उनके वो इंटरव्यूज तो लेने ही नहीं चाहिए उनको, तो फ्रंट पे वो बता कैसे रहे कि ये किया, ऐसा और हुआ, मैं वैसा कहता हूँ हुआ। ऐसे वल्लाह मैं अगर गलत हूं तो आई एम सॉरी, मैं ऑन उस बंदे की बयान रिकॉर्ड करें कि वो क्या कर रहा है, लाइव हर टेलीविजन ले समेत मेरे, ठीक है, शूट आउट करें उसको। मुंह पर गोलियां पड़ेंगी फिर कोई नहीं आएगा। हमारे यहाँ पर क्या है कि छोड़ देते हैं, फिर अगला बंदा तैयार हो जाता नहीं, है। केस ही गायब हो जाता है। ये जी भी सिर्फ बिल्कुल अलर्ट ऐसा ही थोड़े है। टाइम के जो लिए। अल्लाह ताला की हुदूद हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में फातिमा नामी खातून को लाया गया। वो कबीला कुरैश के सरदार की साहबजादी थी। उनकी सिफारिश आना शुरू हो गई कि इन्होंने चोरी की है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी होती तो उसके लिए मैं हाथ काटता। सुभान अल्लाह। तो ये हुदूद है, और जो हद है वो जारी होगी, उसको कोई भी कम नहीं कर सकता। तो जब हमारे यहाँ पर एक इस्लामिक लॉ की सूरत में कुरान मजीद मौजूद है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इसमें कहा गया है कि कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर, उसके फैसले के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर यहाँ पर नाफिज नहीं होगी, तो फिर हमारे यहाँ उन हुदूद का निफाज ना होने की वजह से इस तरह के जराइम जो है सर उठाते हैं। और 1.5 साल की बच्चियों के हवाले से हमारे यहाँ रेप के केसेस आते हैं, लेकिन हुदूद पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, जिसको इकामत दीन कहा गया, उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से हमारे यहाँ ये चीज़ें फैलती जा रही हैं। कुरान ने कहा कि अल कत्लो बिल कत्ल, कत्ल के बदले कत्ल है। अगर मीर अली रज़ा को जिस तरह से बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया और उसको तेज़ाब पिलाया गया और उसकी लाश को मसख किया गया, तो अगर उसके कातिलों को फ़ौरन सज़ा दे दी जाए, इस्लाम भी यही चाहता है, तो इससे सोसाइटी पर एक अच्छे और मुस्बत असरात मुरतब होंगे और सोसाइटी से बुराइयां ख़त्म होंगी। हमारे यहाँ चोरियाँ, डकैतियाँ, रेप के केसेस और इस तरह की बेशुमार जो बुराइयां हैं वो फैल रही हैं, सिर्फ हुदूद का इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से। अगर हुदूद कायम हो जाए, जो कि शराब 80 कोड़े मारे जाएं, चोर का हाथ काट दिया जाए, जानी को संसार कर दिया जाए और कत्ल के बदले कत्ल कर दिया जाए, डाकू का हाथ और पाँव काट दिया जाए, अगर इस तरह से हुदूद पर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये फरमा रहा है कि हुदूद को कायम करना है, तो फिर हमें उसके निफाज के हवाले से एक शऊर को बेदार करना चाहिए। उलमा को इस हवाले से अपना एक मुतहर्रिक रोल अदा करना चाहिए। असल में हमारे यहाँ पर ये होता है अब्दुल मालिक भाई कि
लोग कहते हैं कि अगर कोई चोर पकड़ा गया तो उसकी सजा का तयन करें। इस्लाम में तो यही है ना, मैं एक हाफिज हूं तो मैं आपको जो जितना पढ़ा जितनी तालीमात है कि उसकी सजा का तयन करें। हमारे यहाँ पर यह तयन किया जाता है कि इसका चोर रास्ते से इसको बाहर कैसे निकालें। हमारे यहाँ पर यह मसला, वहीद भाई आपकी तरफ आते हैं और अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर चुका हूं इस बारे में। अब मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल हर दिन पर बढ़ रहा है, ये तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, ठीक है। लेकिन कम करने के लिए हुकूमत ने, अब जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि आज भी कम होना था, यानी जो गुज़िश्ता रात है उस पर कम होना था, लेकिन हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखी। क्यों? इसलिए ना कि उनका कमीशन माना जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि आवाम को रिलीफ मिले। ये इनको ये एहसास नहीं है किसी गरीब का कैसे काम चला, क्या चला, कोई गरीब कैसे खा रहे हैं, इनको नहीं है इस चीज़ का। इनको पेट्रोल के पैसे बढ़ाने समझे। अगर वो करेंगे तो उनका अपना कमीशन ख़त्म हो जाएगा। एकदम कैसे कम कर दिया, अगर बढ़ाने होते अभी फ़ौरन बढ़ जाएंगे। एक चीज़ समझ ये नहीं आती, जब पेट्रोल के पैसे बढ़ते हैं तो एकदम सुबह ऐलान हो रात को बढ़ गए, और जब कम होने तो फिर 3 दिन लग जाएंगे पेट्रोल आएगा। जो पहले आया वो तो उस टाइम बढ़ेगा नहीं, तो आएगा तो बढ़ाएंगे, वो तो फ़ौरन सुबह हुआ शाम को 12 बजे लागू हो गया। एग्जैक्टली यही वाली बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पढ़ा हुआ ज़ख़ीरा है उस पर क्यों बढ़ा रहे हो, आने वाले बढ़ाओ ना, आने वाले पे ऐसे कम करने पे भी आओ तो कम करो ना, सुबह बढ़ाए शाम को कम कर दो। ऐसा ही है, नहीं बढ़ा वही काम करना, वो नहीं काम करना। वो कंधों में दर्द होता है ना, कहते हैं कि बोझ ज्यादा था, यहाँ हम उसको उठा के कैसे कम करें। पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, और ये हमारी पाक आर्मी को, रेंजर्स को सब अल्लाह ताला हिम्मत दे, सेहत दे, जो सिस्टम को लेके चल रहे हैं। वरना हमारे हुक्मरान जो इस वक्त चल रहे हैं ना, उनको छोड़ा नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है वहीद भाई। अच्छा वहीद भाई, मुझे ये बताएं कि अगर कोई गरीब आदमी कहते हैं कि उसको तो पहले गरीब छोड़ा ही नहीं ना, वो तो माँ गरीब हो गया, इतना गरीब है कि बेचारा गुर्बत भी रोती है उसके नाम पे। कहते हैं ना, हम बचपन में लिखते थे गरीब देखा, या गरीब के ऊपर उन्वान लिखते थे, अब तो गरीब वर्ड इटसेल्फ रो रहा होता है कि मुझसे लिखने से भी ज्यादा गरीब है। तो मुझे ये बताएं कि अब वो प्रोटेस्ट कैसे करे, अपनी आवाज को आगे कैसे लेकर जाए? उसको वो खुद तो आ नहीं सकता, कहीं आप जैसे कहीं काली भाई जैसे हाफिज आप जैसे एक सर्कल चल रहा है जो आवाज़ को उठाते हैं। ऐसे ही है, उस गरीब की इतनी गुंजाइश नहीं उठाने की कोशिश करो तो बच्ची दबा देंगे, लोग सामने नहीं आने देंगे उसको। अल्लाह ताला आप जैसे भाइयों को सलामत रखे, जो सिस्टम को चला रहे हो बैठ के। हम काली भाई जैसे माफी जाते मेरे जैसे लोगों को बुलाते हो, थोड़ा सा उसको बात को करते हैं तो लोगों को पता चलता है। आखिरत में क्या जवाब देंगे? वरना इस टाइम हाल वो है कि जो गरीब हो उसको और दबा दो, उठने ही नहीं दो उसको। ऐसे ही है, इस टाइम इतना बुरा टाइम चल रहा है। और वो कहते हैं ना कि फिर अगर अभी तो ये एक अमीर के घर का वाक़या है, कल एक गरीब के घर का भी वाक़या वही होगा कि हमारे भी बच्चे। खाली भी आपकी तरफ आते हैं, अब इस चीज़ को हम कंक्लूजन की तरफ अगर हम जाते हैं इस बात की कि हमें फेयर डिसीजन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तो फरियाल तालपुर भी इस केस को खुद कह रहे कि पर्सनली देख रही हैं, क्या कहेंगे? पर्सनली तो देख रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो उनके दस्ते राज हैं, जिनके साथ उनका उठना बैठना है, जिस ब्यूरोक्रेसी को वो लेके आई हैं, जिस सिस्टम का जो है वो हिस्सा है, और जिस सिस्टम को उन्होंने परवरिश किया है, तो देखने से क्या मुराद है? मतलब ये कि देखा तो हुआ उन्होंने सब कुछ, वो सिस्टम तो चल ही रहा है, वो सिस्टम उन्हीं के जेर साया चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक जिसे कहते हैं ना कि एक प्रेशर जो है उसको कम करने वाली बात है, कि उस प्रेशर को कम करें कि मैं देख रही हूँ। भाई तुम क्या देख रहे हो? तुम तो मतलब देख ही रही हो, तुमने तो बनाया है, तुम्हारा तो सिस्टम है, तुम्हारी पूरा सिस्टम जो है, सब जानते हैं कि सिस्टम कहाँ से कहाँ तक चलता है, कहाँ सिस्टम को मोड़ दिया जाता है, कहाँ सिस्टम को उठा लिया जाता है, वो कौन सा सिस्टम है जो तुम्हारे दरवाजे की चौखट पे जो है कि इसका गुलाम बन के सजदा कर रहा है। तो ये बातें सिर्फ मुमकिन नहीं है। असल बात यह है कि उसकी तहकीकाती कमेटी में गैर जानिबदार लोग हों, और मैं इसमें ख़ास तौर से अदालतों का जो उसका जो फैसला दिया था इस बारे में इंक्वायरी के लिए, और जिस तरीके से दिया, मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि अब भी अदालतों के अंदर इंसाफ बाकी है, और वो मैं समझ उन्हीं का प्रेशर था जिसके बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। और दूसरी बात मैं एक थोड़ा सा इससे हट के कर दूँ, जो आपने कहा ना कि एक गरीब जो है कहाँ जाए, पेट्रोल के सिलसिले में कहाँ जाए, तो 16 तारीख को आ जाए। हाफिज़ नईमुर रहमान ने ऐलान किया है, और वो धरने का प्रोग्राम है। यही आपके जो है कि इसका लेवी जो इन्होंने की हुई है पेट्रोल के सिलसिले में, जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो आ जाए 16 तारीख को जो है कि इसका हम धरना दे रहे हैं। अभी एहतजाज किया था, अभी जो है सारी जो है जदोजहद है तो शरीक हो, एक गरीब जब निकलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात खालिद भाई कहूँगा कि जेनजी नाम करके उन्होंने आवाम को पीस दिया। ये तो जेनजी के लोग हैं, ये उनको कैसे हम लेकर आए? जेनजी को मतलब जेनजी भी इंसान वो है, कोई सेल से थोड़ी चलते हैं वो लोग। तो मकसद ये है कि उनको कैसे लाएं प्रोटेस्ट में?
असल में बात यह है कि हर एक फ़र्द यहाँ पे उलझा हुआ है अपने मसाइल के लिए, अपने मामलात के अंदर। और इस वक्त हर नौजवान को आप देख लो उठा के, वो कोई जो है जर्मनी जाने के लिए, कोई इटली जाने के लिए, कोई जो है कि इसका नॉर्वे जाने के लिए, कोई अमेरिका जाने के लिए लाइन लगी हुई है। यानी ठीक ठाक रहेगी तो लोगों को बस चल जाए तो इस मुल्क की आधी आबादी मुल्क से बाहर चली जाए। नहीं, हमें बांग्लादेश वाला इक़्तिदाम उठाना होगा। अच्छा, लेकिन हसीना वाजिद की एक बात मैंने सुनी कि हसीना वाजिद को जब निकाला, उनकी जो खाके बनाते हैं देख देख के बंदा रात में भी हंस रहा होता था कि जिस तरह वो भाग रही हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने दोबारा उनको कहा कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं अगर आप अपने मुल्क वापस आती हैं। देखें, ये कोई वो नहीं है, मुल्क के शहरी है ना वो। ये तो वहाँ की जो अपोजिशन भी मुतालबा कर रही है, हुकूमत का भी मुतालबा था, वो आए उस मुल्क के अंदर, उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक चलें। उस मुल्क के कवानीन के अंदर अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा भुगतें। उस कवानीन के तहत उन्होंने अगर कत्लेआम किया तो उसको भी जो है उनको वो तो हुआ है ना, सामने नजर आया। जवाब देना पड़ेगा। तो आए, वो तो मुतालबा कर रहे हैं, इंडिया से बोल रहे हैं कि भाई आप आएँ, उनको दें, हमारे हवाले करें। तो वो बात यही है कि वो कोई वो नहीं कि आना चाहिए उनको, आ जाए। अच्छा, मैंने खाका देखा था बड़ा कि नरेंद्र मोदी और ये हसीना वाजिद जो हैं वो ढाबे पे काम कर रहे, दोनों वो चाय बना रहे हैं और ये खाना बना के दे रही है। तो बड़ा मजे का मुझे वो खाका लगा कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश वो जो बना था, तो बड़ा मुझे अच्छा, वो वाकई में एआई ने कोई कमाल कर दिया, जहाँ पे वो कह रही है कि वो मतलब वो हसीना वाजिद उनको कह रही है अरे बाबा नस्वार तो खाना बना रही है। तो ये चीज़ें बड़ी डिफरेंट। देखिए ना, जब जुल्म इंतहा बढ़ जाए और हर ऐवान से आ रही है जुल्म की आवाज़ है ना, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को नेक और फारसा इस मुल्क में कह रहे हैं, जो लोग भी इस मुल्क की जो है करता धरता है, जो इस मुल्क के सिस्टम को चला रहे हैं, जो इस मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं, किसी न किसी अंदाज से असंदाज हैं, बासार हैं। आप यकीन करें, सबकी अपनी एक दास्तान है। और ये जुल्म जब इंतहा पे पहुँच जाता है तो फिर नौजवान उठता है। ठीक है जी, अब अब्दुल मालिक साहब आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हम प्रोटेस्ट के लिए भी निकलते तो आवाम की तो कमर ही तोड़ दी ना। आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहला कमर तोड़ने का क्या, अभी आपकी तनख्वाह नहीं आती है तो अच्छा खासा के इलेक्ट्रिक का बिल आ जाता है, फिर गैस ना आए या आए, दोनों सूरतों में 1000 रुपया फिक्स कर दिया उन्होंने कि मीटर लगाने का आपको जो है वो। एक जगह मेरा भी बहस होगी, मैंने कहा भाई ले जाओ अपना मीटर, मुझे नहीं चाहिए। मतलब प्रॉपरली 3.5 साल गैस नहीं आई खाला के घर पे और उन्होंने 3.5 साल 1150 रुपया भरा क्योंकि वो मीटर लगा हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि आवाम फिर कैसे प्रोटेस्ट में निकले जब उसने ये चीज़ें तो देनी है। सियासत में हमारे यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा जो एक मशहूर मैकियावेली जो थे उसने लिखा कि आपको अगर हुकूमत करनी है तो आप आवाम को मसाइल में उलझा दें, ओके, और आप हुकूमत करते रहें। ऊपर जो कुछ आपको करना है, बुराइयाँ या जो कुछ भी कानून पास करने हैं, आपने देखा होगा जैसा कि खालिद भाई ने कहा कि ये उलझा कर जो है ना और अपने मामलात को सीधा कर रहे होते हैं। केस मीर अली रज़ा का चल रहा है, उसके साथ साथ बकौल खालिद भाई के दीगर चीज़ों में आपको उलझाया जाता है। तो असल में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, आपने फरमाया कि अगर दरिया फ़ुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से मरेगा तो उसका जवाब दे मैं हूँ। ये है अंदाज़ हुक्मरानी जो हमें अपने खुलाफाए राशिदीन से मिलता है। आज आप देख लीजिए कि एक हाई प्रोफाइल केस है मीर अली रज़ा का। कुरान ने कहा मन क़तल नफ्सन बेग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमिया, कि जिसने किसी एक इंसान को बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया या ज़मीन में फ़साद बपा किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये कुरान का फ़लसफ़ा है। मसला ये है ना कि ये तो सामने केस आ गया जी। अगर हम बात करें, आपको माजी की एक बात याद हुआ कि आपसे मैं बात करता हूँ, मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए। माजी में क्या याद होगा, दुआ एक बच्ची को लेकर गए थे अगवा करके, फिर उससे मतलब उसको नशा देकर उससे जो है वो करवाते थे। मैं तो बहुत खुश हूँ उस बंदे के साथ। माँ बाप लड़े क्योंकि उनमें ताकत थी। जिन माँ बाप के पास ताकत नहीं वो क्या करें। आपसे मजीद बात करते हैं, आपकी तरफ आते हैं। भाई आपसे भी यही सवाल है कि जिस बंदे के पास ताकत नहीं है और जो बंदा ताकत इस्तात ही नहीं रखता, तो उसका क्या है कि पुलिस आती है, वो ये कहती है कि हमने बयान ही नहीं देना, या अगर वो किसी को देख भी लेते तो कहते हमने किसी को देखा नहीं। तो इस निज़ाम को कैसे आप देखते हैं? उसकी बड़ी वजह यह है कि वो लोग गवाही देने क्यों पिछड़ते, वो जुर्म करने वाले से ज़्यादा परेशान वो जो गवाही देता वो हो जाता है। वैसा लगता है जैसे जुर्म उसी ने किया, इतना उसको परेशान कर देते हैं। और फिर तो सबको मालूम है, जैसे इलाका थाना है, उसे नहीं मालूम इलाके में क्या हो रहा है वो। लेकिन वो हम लोग जैसे लोगों को कहते हैं आपको गवाही दो,
आप तो टारगेट बनो आके। उसकी जिंदा मिसाल मेरा अपना भांजा है, मेरा भांजा आया वो तो लाहौर से, वो को सौदा लेके घर से आया, लेके मोटरसाइकिल पीछे पीछे उसके लड़के आए, वो तो एक पाँव उसका दरवाजे के अंदर, एक पाँव बाहर। उसने मोबाइल दे दिया, पैसे दे दिए, फिर उन्होंने बट मारा, उसका सर फाड़ दिया। मैं पहुंचा, लेके पहुंचा थाने गया, थाने लोगों ने MLA बना के दिया और जनाब से लेके गया। वहाँ से आया, उसका यकीन 3 महीने उन्होंने बहुत ख्वार किया, कभी टावर वाला SSP ऑफिस आ जाओ, कभी उधर आ जाओ, बंदे इसीलिए लोग इतना परेशान कर दिया कि जान छोड़नी मुश्किल हो गई। ऐसे ही है। कौन गवाही देगा? मेरे तो चल ताकत थी, मुझे लड़की इज्जत दी, मैं अपने आप को कवर कर लिया। मैंने हथकार नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, ना मैं वो चाहिए। जिस गरीब आदमी का नहीं, उसका क्या होगा, उसका क्या करेंगे ये लोग जो गवाही नहीं देते इस वजह से नहीं देते। बिल्कुल उन्हें FIR मालूम है नहीं कटवाते कि अगर पुलिस वाले मेरा तंग करते मोबाइल हैं। गया, मेरे पैसे गए, मैं जाके FIR कटवाऊंगा, परेशान से मेरे को चीज़ भी गई, पैसे भी और परेशानी भी गई, अपने हाथ से खरीदो। अच्छा, अगर इनसे बात करें तो मैं अक्सर डकैत अगर पकड़ा जाए तो कहते हैं मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो मकसद ये कि जब आप डकैती करें तो दाढ़ी पे मैं बहन तो बन ही नहीं रहा था ना, उस वक्त भी मैं भी भाई था। आपसे मैं केस बात को कंटिन्यू करेंगे। आंसर अब आप क्या कहेंगे? आपने जो सवाल किया था इस हवाले से कि पब्लिक क्या करे, पब्लिक की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी खुशाइंद है मीर अली रज़ा के केस में, जो बात आपने की है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं दुआ की केस की बात कर रहा हूँ। देखिए मसला ये है मैं वहीं आ कि रहा था। दुआ के वालिद लड़े, हमारी बेटी है दुआ भी, बहन है, कि दुआ ने भी जो है वो उनके वालिद और वालिदा ने प्रोटेस्ट किया, हर जगह पहुंचे क्योंकि वो ताकत रखते थे, फाइनेंशियल साउंड थे। जबकि वो चीज इतनी ज्यादा वो थी कि भागकर शादी करी, चाहे तो माँ बाप उस चीज को उस तरीके से भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उनको अपनी हमारी बेटी बेटी पे भरोसा है मुझे, बिल्कुल हमें। ऐसे। और इसी तरह के जो पेरेंट्स हैं जिनके मामलात होते हैं, उन्होंने कहा हमें मिलना है, यानी कि काफी सालों की मेहनत के बाद ये 2.5 चीजें, साल बाद 2.5 साल। उनको, अच्छा दुआ जहरा जो है उस बच्ची को इतना कहते हैं ना दिमाग उसका सुन कर देते थे कि वो वालदा आती थी और मुंह फेर लेती थी वो बच्ची, फिर भी माँ बाप ने हिम्मत नहीं आ रही और फिर गले कोर्ट से में लगा। भी बात नहीं की फादर के साथ। एक फादर का ईगो होता है, कैमरे में रिपोर्टिंग में सब कुछ आ रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे उन्होंने ही। कहा कि हमें फाइट करनी है, ये हमारी बच्ची के साथ जो करवाए प्रेशर में करवाया जा रहा है, और एंड में वो जीत गए। बिल्कुल ऐसे ही था। और उन्होंने कहा कि मेरी 2 और बेटियां हैं और उनका जो है क्या कहते हैं मुझे अपनी धोखा देना है। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जो है हम बात करते हैं, दोबारा बोलिएगा डाक्टर साहब कुछ कह रहे हैं हम। तो मुझे अवैध भाई, क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड है आहिस्ता, अब हम बात ये करते हैं कि 14 अगस्त की हम पॉजिटिव एक नोट ले लेते हैं आपसे। अब तो झंडियां लगाना और झंडे लगाना भी लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो क्या कहेंगे कि 14 अगस्त को हम कैसे सेलिब्रेट करें? टाइम तो लोगों को पास है, लेकिन लोगों का रुझान थोड़ा, नहीं, मोबाइल भी तो चलाना ना 3-4 महंगाई ने घंटे। इतनी कमर तोड़ दी है, महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है। पहले 14 का साथी जगह जगह पूरे रोड पे, गाड़ियों पे, हर जगह झंडा लगा हुआ होता था। ऐसे ही है। अब बताओ किस जगह पूरी कराची में रोड मारो कहाँ झंडे लगे हुए? मतलब एक टाइम वो था, पूरी कराची के रोड, जितने रोड थे सारे पोलों में आपको पाकिस्तान झंडे लगे हुए मिलते थे। आप अभी नर्सरी इलाकों में- मार्केट वाली तरफ जाए, बंदे इलाकों ने में बिल्डिंग बच्चों के देखो, बीच में लाल डाल दिया उसने बच्चे लाइटों का। आटे को बना के रस्सी में बना रहे, बना के लगा रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा था पहले नहीं, अब कहाँ है? अब वो आटा उनके खाने के लिए तो लई कहाँ से बनाएंगे, झंडियाँ कहाँ से बनाएंगे? ऐसे ही है। इसलिए कमर तोड़ दी है। वही लई से वही कहती थोड़ा सा आटा और डाल के मैं एक पेड़ा बनाकर रोटी बना वही लूंगी, घर वो वाली में बात। होता, माँ वो कर रही, बच्चों ने थोड़ा आटा मिलाया और झंडियाँ बनने के लिए अच्छा लगता, अच्छा माहौल था। ऐसे ही लेकिन है। इस वक्त कहाँ है, क्या हो रहा है? ये चीजें मतलब हमने ऐसी कमर तोड़ दी अवाम की, ये किसी काबिल छोड़ा नहीं अवाम को जो कुछ कर सके। जबरदस्त जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी अगर हम एक वो याद ताज़ा करें बचपन में, तो क्या 14 अगस्त की थी? हम टूवर्ड्स टू एंड हमने बहुत शानदार अंदाज में 14 अगस्त को हमेशा सेलिब्रेट किया बचपन में, और हम खुद अपने हाथ से झंडियाँ जो है वो लगाया करते थे। आटा धागे सस्ता था ना। पूरी गलियाँ हम सजाते थे, दरवाजे बनाते थे, गेट बनते थे, झंडे लगते थे, पूरा इलाका सजाते थे। तो बहुत अच्छे अंदाज में। और देखें, कौम को मोटिवेट करना पड़ता है, कौम में जुनून पैदा करना पड़ता है। लेकिन हम कौम के ऊपर मोटा वेट डाल दिया ना कि कौम हिल ही ना सके। पहले तो मोटिवेट होता था, मोटा वेट होता है। असल में हम मुंतशिर, देखें हमें एक कौम, हम पाकिस्तानी कौम है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों का मुल्क है। मुहाजिर हो, पंजाबी हो, पठान हो, सराइकी हो, किसी भी ज़बान, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों जिस का। हाँ मज़ाहिब की बात करूंगा, लेकिन जिस दिन हम इस जुबान से निकल कर आके बोलेंगे ना पाकिस्तानी और उर्दू, तो हम कामयाब हो जाएंगे। अब मसला यहाँ पर यही है कि हमें मुंतशिर कर दिया गया है, ऐसे ही। हम एक कौम नहीं रहे, हम मुंतशिर हो गए, बढ़ गए। और कुरान ने कहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, ऐसे ही कि सब के सब मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थाम लो, वला तफर्रकू, और जुदा जुदा मत हो।
अब हम जुदा जुदा हो गए, हमारे अंदर तफर्रुका आ गया, हम जबान की बुनियाद पर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, सूबों की बुनियाद पर लड़ाइयाँ करते हैं। तो हमें ये बताइए कि कौमी मोहब्बत, कौम का शऊर और जो एक जश्न आज़ादी का बलबला है वो मुंतशिर होगा या मुत्तहिद होगा? नहीं, लेकिन मसला ये हमारे कि जज्बात को मुंतशिर किया गया है ना। हमारे यहाँ पर पहले अगर मतलब जो बड़ी अम्मी मुझे वाकया बताती थी कि अक्सर वो कहते थे कि पड़ोस में अगर कोई लड़की है तो कहते मेरी बहन ने भी झंडी लगानी है, उसको भी झंडियाँ ला कर दे। अब वो तुम्हारी भाभी देखो आज रात को झंडी, हमारे यहाँ तो बच्चों को ही गंदा कर दिया गया इतना। क्या कहेंगे खालिद भाई इस बारे में? देखिए 14 अगस्त जो है, अब इस साल जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है मुझे। थोड़ी बहुत सारी कमी है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखिए, आपकी 14 अगस्त जब मनाते थे तो एक नारा, एक सोच सबकी ये होती थी, कश्मीर 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 बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो कश्मीरी के अंदर ऐसा लाके जो इशू पैदा कर दिया है कि जो कश्मीर के लोग हैं वही जो है वहाँ पे जो है उन्होंने रैलियाँ, जल्द से जुलूस, यानी वही मुतनाज़ा बना के पाकिस्तान के अंदर। कभी कभी तो पिक्चरें देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो आज़ाद कश्मीर की नहीं है, वो मकबूजा कश्मीर की तस्वीरें हैं। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरे फिर एक महंगाई भी हो गई है। देखिए, महंगाई इतनी हो गई है। अच्छा, अब ये आप यूनिवर्सिटी रोड पूरा ले लें, यहाँ पे बेशुमार दुकानें और मतलब और ठेलों के ऊपर जो है कि इसका लगा करते थे। अब वहाँ पे जो है कि इसका तामीरात उसे उठा के इतना खोद दिया है कि वो कहाँ पे जाएगा, कौन खरीदेगा, कहाँ पे ठेले लगेंगे, कहाँ पे झंडे लगेंगे। और ये झंडे भी जो है बहुत पहले से नहीं है, मेरा ख्याल में ये जो है ज़िया-उल-हक के दौर से जो है घरों पे झंडे लगना शुरू हुए हैं। पाकिस्तान के जो झंडे थे ये ज़िया-उल-हक के दौर से शुरू हुए हैं। मैं नहीं था। हाँ, नहीं, इसलिए तो आप कहते हैं कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं झंडे इसलिए आप कहते हैं कि बचपन से देखते आ रहे हैं। तो बात ये है कि ये तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त पाकिस्तान के लोगों से अच्छा, दिल आजकल से तो निकल गया। बाजे पाँ पाँ, मुझे तो समझ नहीं आती कायद-ए-आज़म ने बजाया या इलामा इकबाल ने बाजे बजा के बोल किया, मुझे समझ देखिए, नहीं। खुशी का कोई म्यार नहीं है। ऐसे ही है। खुशी है ना, ये बच्चों की, जब बच्चे जो है घर के अंदर करते हैं तो पिटते भी है और ना। जो अपने बीमार बच्चों लोग होते हैं उस वक्त उनको जो फेस करना पड़ता है इन को। बाजों से, करना पड़ता है, बड़ी तो ये- अज़ियतनाक होता है वो। लेकिन बहरहाल ये है कि वो एक अपने कुछ जो जिसे कहते हैं ना कि उसको बेचने के खातिर जो है निकाल दिया, बच्चों के लिए यही बहुत। और दूसरी चीज़ है कि बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपने ज्वाइन इन किया, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, और खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ हमारे तीनों मेहमान अब्दुल मालिक साहब, नक्शबंदी साहब, इन तीनों ने ज्वाइन इन किया। और खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेन बात थी, कॉज थी, उस पर हमने बात की और आप हमेशा से बगैर डरे आंसर करते हो। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में मुझे कहते थे भाई खोल के बोलने दीजिएगा, मैंने कुछ टोका नहीं आपको। अरे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने हालात हाजरा पर बात की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वहीद भाई आपका शुक्रिया कि आप इतने दुख में घिरे हुए कि कल आपके घर से जनाजा उठा, आज आप यहाँ कमिटमेंट में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी फैमिली को सब्र व जमील अता फरमाए। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। मेरी कोहोस्ट डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ हमें ज्वाइन इन करेंगी जो कि बड़ी प्यारे अंदाज में आज पाकिस्तान के कलर को पोर्ट्रे कर रही हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे मंगल वाला दिन, और को होस्ट मेरे साथ हैं। और आज मैंने आपको जैसे बताया कि को होस्ट साहिबा जो हैं वो प्रॉपरली बता रही हैं कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, प्रॉपरली ग्रीन कलर को उन्होंने वेयर किया है। तो आपको मिलाते हैं को होस्ट डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मिजाज है मेरी बहन की? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त स्वर आप वो पोर्ट्रे करी। यस, मैं पाकिस्तानी बेटी हूँ। बिल्कुल डिफरेंट शेड्स हमने जो है ना 14 अगस्त तक पूरे कलर। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ मिसिंग है, नेक्स्ट टाइम होगी वो ग्रीन चूड़ियाँ। मैंने आपको बोला था, ये आपको याद होगा, सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला था। अब नेक्स्ट टाइम आपकी चूड़ियाँ होंगी। डन हो गया। अच्छा जी, मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ जो है वो क्वेश्चंस करेंगी। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद यासिर इकबाल भाई ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेहतरीन बात करते हैं और बेहतरीन अंदाज में बोलते हैं, और जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बोलते हैं तो बीपी भी हाई हो जाता है, हम नहीं बुलवाएंगे जब से। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक दिन की छुट्टी, एक हफ्ते की छुट्टी के बाद सैयद अरशद अली काज़मी साहब मौजूद है, जिन स्पेशल सेगमेंट हम करते हैं इल्म और आदात। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप सबसे मैं मिलवाता हूँ ताहिरा खान, जो कि होस्ट, मॉडल और ब्यूटिशियन भी हैं और साथ साथ एक्ट्रेस भी हैं। तो आप सबके साथ हैं जी, आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्शद साहब को वेलकम कहूँगी अगेन एक वीक की छुट्टी के बाद। सो क्या कहेंगे आप कि हमारा जो अगस्त का मंथ है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, किन लोगों को सबसे ज़्यादा मोहतात रखने की ज़रूरत है?
देखिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इस वक्त जो पोजीशन प्लैनेट्स की है तो एक बहुत बड़ा प्लैनेट्स है मार्स, मरीख कहते हैं उसको। जी। तो उसकी जो तब्दीली हो रही है बुर्ज असद में, ज़ोडिक साइन असद ल्यू के जो लोग हैं वहाँ जा रहे हैं वो। ओके। तो जो लोग अप्रैल में हैं उनको अपने घरेलू मामलात में सुकून और बेहतरी रखनी चाहिए। ओके। उनको बहुत Aggressive नहीं होना चाहिए। एरिस वालों को। उसके अलावा जो लोग सेक्रेटेरियस हैं दिसंबर में पैदा होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए किसी अच्छा, भी किस्म। अप्रैल वाली या एरीज की बात कर रहे हैं? एरिस, अप्रैल में एरिस, एरिस है ना, तो एरिस को तो इस टाइम बहुत ज़्यादा, चले हमने आपके लिए ही ये सवाल कर लिया मैंने पहला। जब भी पूछा मैंने कहा क्योंकि एरिस के 4th हाउस में ये आ रहा है। तो 4th हाउस होता है आपके घरेलू लाइफ, आपका घर। तो वहाँ पे जब ये आएगा तो वहाँ पे घर के अंदर कुछ एग्रेसिव हो जाना, लोगों का गुस्सा होना, फैमिली के अंदर कुछ इख्तलाफात हो जाना, घर के अंदर कोई गैस है, बिजली है, कोई ऐसे हालात में ख़राबी पैदा हो जाना। ओके। तो मेंटेनेंस चेक करें, मेंटेन करें अपने जो यानी जो भी अप्लायंसेस हैं, क्या ऐसी एहतियात हम कर सकते हाँ, हैं? उसमें एहतियात देखिए, उसमें एहतियात यही होती है कि जब आपको अवेयरनेस मिल गई ना कि ये सेक्टर जो है ज़रा हमारा डिस्टर्ब है तो आदमी वहाँ मोहतात रहेगा। अब उसमें यही है कि आप अगर आपको मैंने कहा कि गैस से मुतालिक तो गैस के हालात पे नज़र रखें, बिला ज़रूरत खुला ना रहे, लाइट वगैरह है तो वहाँ भी कंफर्म करें। और फिर ये कि इसका एक सदका होता है, सदका रद्द बला होता है। सबसे बढ़कर ये आपने जो सदके वाली बात सदका, की ना, ये तो इसमें क्या है कि मंगल का दिन, आज का दिन है, आज मास का दिन है। अल्लाह ताला ने 7 दिन में दुनिया बनाई, अल्लाह चाहते एक दिन में फयाकून कहते एक दिन में बनती। मंगल के दिन जो आता है ये तमाम ऐसा दिन है, तमाम बीमारियां, खून, बलाजात का दिन है। तो वैसे भी हमें सदका देना चाहिए, सदका रद्द बला है। तो मंगल के दिन एरिस को लोगों को, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दबाज भी होते हैं, जल्दी गुस्सा भी आता है और बहुत एक्शन जल्दी लेते हैं और मोहब्बत भी बहुत करते हैं। आधी रात को बुलाओ तो खड़े होते हैं मदद के लिए, ऐसा भी है। तो इनको मंगल के दिन अपने ऊपर से गोश्त का सदका देना चाहिए, लाल चीज़ों का सदका देना चाहिए। और इनका एक विर्द आज़म है, या मालिक या कुद्दूस। ओके। इसको 9 दफ़ा या 261 मरतबा पढ़ना इनके लिए बेहतर रहता है। तो ये खास हिदायत एरिस के लिए। अच्छा जी, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं और मैं ये साथ साथ आपकी बात से कंटिन्यू करूंगा डॉक्टर सुमेरा, या फिर हम हमारे भाई की तरफ भी आते हैं कि आपने अगर सदका देना है तो बेहतरीन मंगल का देना आपने कहा, और साथ बिल मंगल वाले दिन भरा करें। 1000 रुपए फिक्स चार्जेस उसके हैं, गैस के हैं, और 1800 रुपए उन्होंने किया इलेक्ट्रिक वाला, तो सदका बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। तो आप सदका देकर देंगे ना तो तो बेहतरीन अच्छा, मंगल मुझे वाले। एक चीज बड़ी अजीब लगती है कि रक्षों पर एडवर्टाइज मतलब बैनर लगा के रक्षों पर कि बिल दो और बिजली लो। जो लोग बिल दे रहे हैं उनके पास क्यों लोड शेडिंग होती है, इस बारे में भी जरा हमें बताएं। लिखा होता है बिल दो बिजली लो, लोड शेडिंग मत बंद करो। तो वो काफी सारी चीजें। अच्छा जी, आपके लिए सवाल आया है कि इल्मोदात बार बार आने वाले नंबर को कहते हैं या क्या कहते हैं? इल्मोदात किसको कहते हैं? इल्मुल अदात का ताल्लुक तो हमारी पैदाइश के साथ है ना। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि अल्लाह ताला ने सूरह जिन आयत नंबर 88 में कहा कि कुल्ली शैइन अदात, हमने दुनिया का शुमार गिनती में रखा है। और जब हम पैदा होते हैं उस दिन से लेकर कोई तारीख होती है, चश्मे का नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, पूरी एक सराउंडिंग जो नंबरों की गिर्द हम घूम रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कुछ नंबर्स बार बार दिख रहे होते हैं जी, लाइक 1111। हाँ, वो एक डिवाइन एंजल नंबर होता है, वो एक मैसेज होता है आपके लिए ओके। कि क्या वाकई उस वक्त एग्जैक्ट उस वक्त जब 11-11 हो रहे हों या फिर 10-10 हो रहे हो, उस वक्त कोई हमें अस्कार करने हाँ, वो चाहिए? कायनाती मैसेज होता है। ओके। वो आपको एक कॉस्मोस से मैसेज आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपको 11 दिख रहा है या 1111 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी उसमें हो, माहौल में हो, वो बता रहा है कि नई बिगनिंग करने के लिए आपका वक्त अच्छा है। पुरानी चीज़ों को आप छोड़िए, आगे बढ़िए। अब किसी को 222 दिख रहा है तो उसका मतलब ये है कि जिस कर्ब से गुजर रहे हैं आप और जिस परेशानी से गुजर रहे हैं वो खत्म होने वाली है, और नए रिलेशनशिप्स को बेहतर कीजिए, पुरानों की तरफ से हटिए। लोग इसको लड़के इसमें ना ले, पहली बीवी से तांगे दूसरी कर लें। वो मैसेज है ना, चले जाते हैं डायरेक्ट। वो तो मैसेज की बात है ना। वो कहने की तो बहुत सारी बातें। अब अच्छा, जिनको 5-5 दिखते हो, हाँ, उसके लिए ये है कि बहुत बड़ा बिग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, और उस पर आप काम अच्छा, मुझे ये बताएं कि 5 नंबर वाले जो होते हैं उनकी लाइफ में इतनी तेजी से चेंजेस क्यों आते हैं? देखिए, 5 आपके पास जो है, जब आप तमाम डेट्स देखते हैं, नंबर जो है 1 to 9 तक है। जब आप 1 लिखते हैं, 1 से लेके 4 तक आते हैं तो बीच में 5 आता है। फिर 5 के बाद भी 9 तक जाते हैं तब भी 4 है। तो 5 नंबर बैलेंस का नंबर है जी। तो इनसे ज़्यादा किसी के अंदर कम्युनिकेशंस नहीं होती, इनके अंदर इनसे ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, क्योंकि मरकरी को डोनेट करता है और मरकरी आपकी माइंड का प्लैनेट्स है। तो जब आपके पास अकल होगी, समझ होगी, तभी तो आप कुछ कर सकेंगे ना। सही। तो इसलिए 5 नंबर जो है वो तेज, और इसका होना
ये होना बहुत बेहतर होता है। जिनकी लाइफ में 5 नंबर नहीं होता वो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस के लिए अगर आपको फाइनेंस देखना है कि फाइनेंस होगा या नहीं होगा, या गवर्नमेंट सेक्टर में आप चल पाएंगे नहीं, तो वहाँ 8 और 5 होना लाजमी है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। ओके, मतलब के इलेक्ट्रिक जब पैदा हो तो उसमें 5 और 8 नहीं, तो इसलिए वो बिल ज्यादा भेजता है। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यासिर भाई, अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे इल्म अदाद का जब हम सवाल करते हैं, और ये कहना चाहिए कि हम जानते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अरशद भाई का कि हमेशा एक बात कहते हैं कि हम तो इल्म बताते हैं, बाकी राज़िक करने वाली तो अल्लाह की ज़ात ये है। जबरदस्त इनकी बात है। ये वो दावे नहीं करते महबूब आपके कदमों में एक तावीज़ की मार है, सावित्री माई। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप 14 अगस्त बचपन में तो नहीं मैं पूछूंगा कि बचपन बहुत वो होता है ना कि आप हर चीज़ माँ बाप पे डिपेंडेंट होती है। जब आपने अपनी पॉकेट को इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी आपने जब काम करना शुरू किया, तब आपने 14 अगस्त कैसे मनाया? इंटरेस्टिंग। देखिए यूजुअली लड़कों के साथ ये होता है कि आप जब थोड़े से हम लोग जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब टीन एज में आते हैं, तो हमारी घर से बाहर निकलने का जो मामला है वो बढ़ जाता है ना, इजाज़तें मिल जाती हैं। इससे पहले बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, पढ़ाई के, एजुकेशन के, जल्दी सोने के मामला होते हैं। तो जहाँ पर थोड़े से यूजुअली बॉयज़ जब थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारी सबसे जो शाह सवारी है बाइक, हमें वो नसीब हो जाती है। फिर उसके साथ जो है वो एक छोटा सा झंडा लगा लिया जाता है, ऐसे ही है। और फिर 13 अगस्त और 14 अगस्त की रात को जो घूमने फिरने का सिलसिला होता था। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था उस वक्त भी, बल्कि उसी वक्त कहूँगा, अब तो खैर चीज़ें अब किसी और सिमत की तरफ जा रही हैं, कि हमें घर से ये रिस्ट्रिक्शन था कि आप साइलेंसर के वो जो जाली जिसे हम कहते हैं लड़के, आप वो नहीं निकालेंगे, जिसकी वजह से वो जो वॉइस पॉल्यूशन होता है उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं थी। हालांकि वो लगता बड़ा अच्छा था उस एज में कि आप जा रहे हो तो आधा मोहल्ला जो आपको गालियां दे रहा हो पीछे से। आधे मोहल्ले को पता चलना चाहिए किसकी बाइक गुजरी है। लेकिन साइलेंसर नहीं करते, वो पॉं आ गया, पां दूर से। वो तो असल में कॉम स्टोरी उसको जगाने के लिए, ऐसे ही है। वो हम कह रहे हैं ना कॉम स्टोरी, वो इस वजह से बनाया गया। बच्चों ने अल्लामा इकबाल का वो जो पैगाम था ना बहुत सीरियसली ले लिया। हाँ, कॉम को जगाने वाला। बिल्कुल। लेकिन वालिदैन को भी तो सलाम है ना कि अब तो मैंने देखा है वालिदैन साथ में शाना बशाना उनके साथ बाजी बजा रहे होते को हैं। बचपन में अम्मी ने मारा तो वो बच्चे के साथ बजा रहे होते हैं कि मेरा अपने बच्चे को जाती मैं भी बजा लेता हूँ। अच्छा अब्बू बड़ा वाला बजा रहे होते हैं। ये भी अजीब व गरीब एक फनी सी हरकतें हैं। असल में जीशान भाई, अब देखें इस बात पे हम वैसे काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, दिल तो बच्चा है। जो कंक्लूजन है वो ये कि असल में देखिए हमारे एजुकेशन का बड़ा फुकदान है, हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं है, लोग लिटरेट नहीं है, लोगों को नहीं पता वॉइस पॉल्यूशन क्या है, दूसरों के हुकूक। हालांकि इस्लाम ने कितनी ज़्यादा बात की हुकूक लिबाद पर, पड़ोसी के हुकूक। ठीक है। अच्छा अब हमारे घर में मिसाल, मेरे घर में शादी हो रही है और आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पास लाइसेंस टू किल है, मैं रात 4 बजे तक फुल आवाज़ में गाने चला सकता हूँ। व्हाट अ वर्ड। हाँ मतलब लाइसेंस टू किल है। आप अगर मुझसे कह कर देखें कि रात के 4 बजे तक आपके यहाँ से यार आप वॉल्यूम कम कर दें, तो मैं कहूँगा यार आप अजीब आदमी हैं यार, आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो रहे यार, आप अजीब है। मेरे घर में शादी हो रही है भाई, अगले के फेफड़े जाया होगा, आपकी अंदर आप क्या खुश गलती, हो। मेरे घर में शादी हो रही है तो ऐसे ही आपका है। क्या गुनाह है इसमें कि मेरे घर में शादी हो रही है? आपके घर में शादी हो रही, जहेज आपके घर में, मुझे थोड़ी बेडरूम तो शुक्र है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अजानें होती है तो उस वजह से म्यूजिक बंद हो जाता है, वरना मुझे लगता है हमारी कौम तो 24 घंटे चलाती रहे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब देखिए दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। 10 बजे के बाद आपको वैसे भी माइक अलाउड नहीं होता। खैर माइक तो वैसे भी अलाउड नहीं होता, लेकिन बाकी पब्लिक इवेंट्स में भी अलाउ नहीं होता। माइक सर नहीं सर, माइक नहीं होगा तो मैं नहीं बोलूंगा माइक, सॉरी मैं स्पीकर की बात कर रहा हूं, सॉरी अबाउट द स्पीकर, सॉरी हाँ मतलब वो असल हमारे वो जो चीजें शुरू होती है ना वो माइक के सिर्फ स्पीकर पे जा रही थी ना, वो डेंजरस माइक के तक, ठीक है। तो बहरहाल तो ये चीजें हैं बहरहाल के दवाई खा के प्रेजेंट लग रहा है। मैंने रमीज भाई से कहा, रमीज भाई दिमाग नहीं चल रहा, चाय अच्छी सी होनी चाहिए। बिल्कुल आ गई आपकी चाय, ठंडी चाय। तो हम इस तरफ आते हैं, क्या सवाल है अरशद भाई के लिए? आपके लिए सवाल आ चुका है और 5 दिसंबर डेट है, फीमेल हैं और इन्हें बाहर जाना है, तो इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जाना चाह रही हैं, ट्राई कर रही हैं। तो देखिए ये 5 दिसंबर है तो इनका ताल्लुक बनता है सेक्रेटेरिएट साइन से, बुर्ज कौस। जी तो काफ़ी अरसे से ये लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं, सोलर सिस्टम में इनके प्लैनेट्स जो है वीक चल रहे थे, लेकिन ये जो माह आया है तो एक प्लैनेट है वीनस, उसका ट्रांजिट बहुत अच्छी पोजीशंस पर आया, इनके 11th हाउस में आया है। तो मुमकिन है कि इस माह इनके सफ़र के चांसेस बने। वैसे तो इनका ये पूरा साल सफ़र का बन जाएगा, और उसमें यह है कि जुपिटर भी 9th हाउस में है इनके पास, तो रूहानी सफ़र हो, मजहबी सफ़र हो या एजुकेशंस के लिए सफ़र हो तो बहुत अच्छा वक्त है इनके लिए। और अगर ये इनको मुश्किल पेश आ रही है तो इनको एक वजीफ़ा बता देता हूँ कि ईशा की नमाज के बाद 12 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ें, और या बदियो अजाइब खैर या बदियो,
इसको 1200 मरतबा पढ़ें, 12 तस्बीहें पढ़ें और इंशाल्लाह उसको अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसमें आसानी होगी। ओके, एक और सवाल है, 3 फेब है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है। देखें तो ये बता सकते हाँ, हैं ये कि 3 फरवरी क्या है, इनका ताल्लुक होता है बुर्ज दल, एक्योरस साइन है ये। तो ये एक्योरस के लोग होते हैं और बड़े लॉजिकल लोग होते हैं, बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं। तो ये जो माह आया है तो मैं बड़ा अच्छा अगस्त चल रहा है, तो वीनस भी इनके जो है 9th हाउस में है और जुपिटर 7th हाउस में है। तो मुमकिन है कि इस महीने भी और इस साल भी इनकी शादी के फरवरी वालों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर इनको भी कोई प्रॉब्लम्स नज़र आए और रिश्ते आते हैं चले जाते हैं तो अब ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा सिस्टम है कि इसमें आसानियाँ मिलेंगी। और मदद के लिए ये है कि वजीफ़ा करें। इनको चाहिए कि देखें कुरान के अंदर जो सूरह यासीन है ना, वो कुरान का दिल है जी, और सूरह रहमान जो है वो कुरान की दुल्हन है। ऐसे ही है। तो इनको शादी करनी है, इनको चाहिए ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह रहमान को पढ़ें, डेली पढ़ें, और उसके बाद इशा की नमाज के बाद या लतीफ़ो या वदीदो 312 मरतबा, हाँ या वदूदो, इसको 312 बार पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे इंशाल्लाह। एक और सवाल है, वो ये कि नंबर 4 वाले लोग हैं और यानी जिनका सवाल है वो नंबर 4 वाले हैं और इनके साथ है माली परेशानी बहुत ज़्यादा है और बीमारी भी साथ में है, यानी दोनों प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। देखिए बात यह है कि नंबर 4 है, खैर तो ये एक स्ट्रगल का नंबर है, जद्दोजहद का नंबर है। तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल चलती है। हाँ, इनके पास स्ट्रगल चलती है और इनके अंदर प्रॉब्लम भी चलती, क्योंकि ये अपनी ज़ात में मगन रहने वाला नंबर है। और ये आपने देखा होगा ना, जो आजकल लोग तन्हाई में जो घरों में काम करते हैं या जो कंप्यूटर्स पे तन्हा रातों को काम करते हैं, ये उनका नंबर है। तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स तो होती है। इनको चाहिए कि ये मनफी सोच से बाहर निकलें, पहली बात तो ये है। हाँ, और अल्लाह की तरफ रुजू करें, रूहानियत की तरफ आएँ और ज़िक्र इलाही करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, तो इंशाल्लाह इनको अल्लाह ने चाहा मुश्किलें आसान होंगी। लेकिन एक बेसिक सवाल आता है कि अमूमन लोग कहते हैं कि हमारे घरों में परेशानी रहती है, घरों में मुश्किलात रहती हैं, कर्जा रहता है, बीमारी रहती है, मुश्किलात रहती हैं। तो घरों में परेशानी है, मुश्किलात है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्किल आती कहाँ से? तो भाई कुछ तो ऐसे हमारे काम होते हैं, हम इस्तिग़फ़ार नहीं करते, हम आसानियाँ आती हैं मेरी तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ लॉजिकल बताता हूँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो हमारे आती है घर से। जो हमारे घर की इंटरेस्ट है ना, दरवाज़ा है ना मेन, हम सारा दिन घूम घाम के सारे गर्दो गुबार लेके अपने पैरों से अपने घर पे चले जाते हैं और वो चप्पलें हम अपने घर के दरमियान में भी उतार देते हैं, कभी बाहर उतार देते हैं। तो वो सारी जो गलाजत है, जो चीज़ें हैं बाहर की, वो सब हमारे घर आ जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मनफी तवानाई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है हमारे यहाँ, घर के अंदर लड़ाई झगड़े बीमारियाँ आ जाती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो भी पुराने जूते हैं हमारे पास, फटे पुराने जो यूज़ में नहीं है, उन्हें अव्वल तो किसी को दे दें, वो इस्तेमाल में नहीं रखें। और उसके बाद अगर जो नए जूते हमारे पास हैं तो उसको हम दरवाज़ा जो हमारा जहाँ पे भी हो उसके उल्टे हाथ पे रखें। अच्छा, और अगर उल्टा हाथ समझ में नहीं आ रहा तो जितने भी जूते हैं उसको एक शू रैक में रखें और शू रैक जो हो वो नॉर्थ वेस्ट में रखें या साउथ वेस्ट में रखें। साउथ वेस्ट में रखें और छुपा के रखें, नज़र ना आए। और एक तो ये हो जाएगा। लेकिन कभी भी जूतों को नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में कभी ना रखें, ना मशहूरियत रखें, और किचन के करीब बिल्कुल ना रखें जूतों को। अच्छा, कुछ लोग तो किचन में भी स्लीपर्स पहनते हैं ना, ताकि वो गलत करते हैं, वो वहाँ की एनर्जी को बैलेंस खराब कर देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जूतों को कभी भी किचन के बराबर में भी दीवार हो ना, वहाँ भी रैक ना लगाएं, बल्कि उसको रखें साउथ वेस्ट में या वेस्ट में। डिस्पोजेबल का साइन है वेस्ट, वहाँ रखें, मेन डोर के पास रखें, पहन सकते हैं वहाँ रखें, वहाँ से पहने। उसके अलावा ये कि घर को थोड़ा पॉजिटिव करना है तो देखिए, आप एक बोतल के अंदर हल्दी का पानी बनाएं और आप उस घर से अपने मेन जो दरवाज़ा है ना आपका, उसको स्प्रे करें। इससे तो क्या येलो हो जाएगा। हाँ, वो हल्का सा स्प्रे करेंगे, उससे क्या होगा, मैं ज़ाफ़रान कहूँगा महंगा पड़ेगा, तो हल्दी आसान है, तो उसको करें। उससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर माली खुशहाली, प्रोस्पेरिटी, ये तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। और हफ्ता और मंगल ये दो दिन ज़रा हार्ड होते हैं लाइफ के। इसमें क्या करें, घर के अंदर नमक सी सॉल्ट ले लें, सी सॉल्ट लेके उसका जो है ना, उससे उसको धोएं अपने इंटरेस्ट को। तो इससे क्या होगा कि वो मनफी तवानाई वहाँ से निकलेगी और घर के अंदर प्रोस्पेरिटी भी आएगी और खुशहाली भी आएगी। नहीं, लेकिन अच्छा ना कि आप करते रहेंगे तो दरवाजा येलो हो जाएगा, रंग करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब अमूमन लोग जो होता है वो बताते हैं, आप किसी के पास जाएं, आलिम लोग होते हैं, बताते हैं जी आप समंदर जाएं, वहाँ पे अपने पैर धोएं। अच्छा जी, अच्छा साहब आपके लिए लाइव कॉल आई है, तो आपके लिए आई है मुझे, क्योंकि कान वाला थोड़ा सा इशू कर रहा है मेरा, वो जो हम एयरपीस पहनते हैं। तो कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया बात कर रही हूँ टेक्सास से। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था।
जी जी बोलिए। जी वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 2007 और वो अभी जो है वो उसका कोई काम नहीं है, बहुत चिड़चिड़ा भी होता है, वो घर में आगे लड़ाई वगैरह भी करता है हमसे, तो काम भी उसका हो नहीं है। उसके बारे में 14 फरवरी दोबारा बताइएगा। 1900 जी 14 फरवरी के आगे क्या बोला आपने? 2007 में। चले मेरी बहन आपको इसका आंसर देते, पहले तो चेक करें बेटा मोबाइल में तो नहीं लगा रहा था कि पड़ोस में कोई ऐसी काम ना गलत हो, घर में लड़ा वहां पे खुश हो, तो ऐसा भी मसले होते हैं बच्चों के साथ। नहीं वो काम पे जो मतलब बहुत मामूली सा वो काम देने को मिल जाए तो मिल जाए, तो रेगुलर काम कोई नहीं मिलता, जाता है काम पे लेकिन अच्छा ओके, उनका काम सस्टेन नहीं होता। मेरी बहन आपको ऑन एयर जवाब देते, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। वो ये कह रही हैं कि उनका बच्चा जो है 14 फरवरी सन 2007 में उसकी पैदाइश हुई और अब उसका काम स्टेबल नहीं रहता। देखें बात यह है कि ये फरवरी के जो लोग हैं इस वक्त ये 4-5 साल से डिस्टर्ब हैं काम के मामले में। पैदा भी मोहब्बत वाले दिन होगा 14 फरवरी, चेक करें। लेकिन ये है कि हाँ इनको चाहिए, इनकी वालदा को चाहिए कि इस बच्चे की तरफ से, या वो खुद लड़का भी चाहे तो वो सूरह मुजम्मिल का व्रत करे, रात को ईशा की नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े और सूरह मुजम्मिल 11 बार पढ़े और अपने लिए दुआ करे। और जब वो काम पे निकले, घर से निकले, तो सूरह फलक पढ़ के निकले। सूरह फलक तमाम किस्म की नहुसत, परेशानियों, हासिदीन, तमाम चीज़ों से बचाएगी। और जब भी किसी से काम की बात करे, और एक चीज़ खास बताऊंगा, जब भी वो काम के लिए जाए तो जूते साफ सुथरे पहन के जाए, पुराने चप्पले या जूते पहन के ना जाए। नौकरी के लिए खास अमल बता रहा हूँ, जब भी आप अप्लाई के लिए जाएं तो कम से कम जूते अच्छे पहन के जाइए, ताकि ये एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी और हल है। और आपके बॉसेस आपको जूतों से देख के भी जज कर रहे होते हैं, और अगर ना मिले तो वहीं उतार के उसको लगाएं। मैं पहन के दोनों चीजें लगेंगी ना। अच्छा नहीं, एक बात है, मैं एक बात और यहाँ पे पूछना चाहूंगा। देखिए मैं मजाक से हट के कि वालदा की जो आवाज में दर्द था वो तो फील हो रहा था सबको। फनी इसलिए मैंने थोड़ा सा किया कि आप थोड़े से दुख से दूर हो, लेकिन क्योंकि लड़के नहीं पढ़ते, मैं ऑनेस्टली मैं खुद अपनी नहीं बात करूं तो वालदा पढ़ सकती है। वालदा पढ़े, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े और 11 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़े और बच्चे की नियत करके पढ़े। लड़के को सीधे कह रहा हूं, जब वो घर से नौकरी के लिए घर से जाता है निकल के, उसको सूरह फलक एक दफा दम कर दें। ठीक है। और उसको जानचा बात है, काम के लिए जा रहा है तो चप्पल अच्छी पहना के भेजें, जूता अच्छा पहना के भेजें। ये एक जोड़ है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी। अब पेरेंट्स वाकई में ये चीज बड़ी नोट होती है। आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं कि आपको वैसे शौक है शूज का? बहुत ज्यादा शौक है, आप देख सकते हैं मुझे जूतों का। मुझे आएंगे नहीं, वरना मैं देख लेता है ना। मुझे यासिर भाई को आएंगे नहीं वाले जूते ना, वरना हम पहन लेते हैं। अभी जैसे जूतों का जिक्र हुआ, मैंने सबसे पहले अपने शूज की तरफ देखा, मैंने कहा मुझे बहुत शौक है। ठीक है, शूज का, बैग्स का, तमाम चीजों का। आपने मुझसे वो नहीं पूछा कि आपका बचपन कैसे गुजरा? अभी आप बचपन में ही है ना, मैं क्यों पूछूं? बुरी बात है, अभी नहीं पूछते, लड़कियों से नहीं पूछते, बचपन में ही आप। तो मुझे बताएं कि वैसे बचपन कैसे गुजरा, बताना चाहती है तो बताएं। मैं बहुत ज्यादा, वो जो कहते हैं ना कि एक होता है ज़हीन और एक होता है बहुत ज्यादा ज़हीन, वो वाला बच्चा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर मैंने चूड़ियां पहनी हुई है तो जिद्दी होता है। ज़हीन तो होता है जो मार्क्स अच्छे लेकर आता है। हाँ, ये एग्री करेंगे कि एरीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। नहीं, जिद्दी से ज्यादा कपड़ों का बड़ा शौक होता है। नहीं, कपड़ों का ही मैं आ रही हूँ, कपड़ों पे। तो मुझे एक नहीं, 2 तो 3 ड्रेसेस चाहिए मुझे। अगर मैंने चूड़ियां पहनी हुई है तो मुझे ब्रेसलेट भी चाहिए। मैं तमाम एक कलेक्शन आपसे ज्यादा ये चीजें पूछूंगे। कॉल है हमारे साथ, कॉलर को वेट नहीं करेंगे। सॉरी, अब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम किरण है, मेरी बेटी है, उसका ना नाम फातिमा है। ठीक है, उसकी 2009 जनवरी 24 को उसकी बर्थडे होती है, लेकिन ना उसकी एक प्रॉब्लम है, वो ना उसके ना सर में बहुत ज्यादा दर्द होती है। डॉक्टर को चेकअप भी करवाया, रिपोर्टें उसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझ नहीं आती उसके सर में दर्द क्या है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। देखिए, आपने फातिमा नाम लिया, फातिमा बीबी बोलें तो, क्योंकि बहुत मुकद्दस नाम है। ठीक है, तो आपने जब नाम रखते तो नाम का जो कहते हैं ना तकद्दुस होता है, यानी जब भी इनको कॉल करें तो फातिमा बीबी या सिर्फ बीबी के नाम से कॉल करें। एक तो ये चीज बहुत जरूरी है। बाकी कोई और सवाल है? अरशद साहब से मैं पूछ के इसके बारे में बताता हूँ आपको। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी बहन। जी, सर में दर्द बता रही है और वो कह रही है कि मुसलसल रहता है, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं। देखें बात ये है कि इस वक्त ये लोग बीमारी के टाइम से गुजर रहे हैं। जनवरी में जो अफराद हैं जनरली, और इस टाइम जनवरी वालों की बहुत मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इनको चाहिए कि ये बच्ची के मतलब सर पे हाथ रखें। ठीक है, फजर की नमाज के बाद, और 11 मरतबा पढ़ें, या अजीज़ या जब्बार, या अजीज़ या जब्बार, ये पढ़ के उसको दम करें। और सूरह फातिहा 7 बार पढ़ के पानी पे दम करके उसको पिलाएं।
और ईशा की नमाज के बाद सूरह काफिरून 7 बार पढ़ें और पानी पे पढ़ के उसको दम करें। इंशाअल्लाह ताला उसको फ़र्क पड़ेगा। थोड़े से इसके मामलात हैं डिस्टर्ब, और इसको ये कहें कि हफ्ते के दिन काली चीज़ों का इसके ऊपर से सदका करें, इसके सराहने रख दें, काले माश की दाल, काले चने, कोई भी ऐसी चीज़ क्यों भी सदक़े में जाएगा, और सुबह उठ के वो परिंदों को या किसी को भी दे दें, इंशाअल्लाह उससे उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक बात और अरशद भाई बहुत अच्छी है, आप हार्ड महंगा सदका नहीं बताते, काले चने अफोर्डेबल हैं, काली दाल अफोर्डेबल है, वो कोई बना लेगा, ज़बरदस्त हो जाती है। आपकी तरफ आते जी बताएं कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मिलता था सब, या अम्मी कहती थी आ जाओ बेटे? नहीं, सब कुछ मिला है। मेरे पेरेंट्स का मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मैं उनके बारे में कहूँ कम है, मुझे सब कुछ मिला। और मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मुझे जो भाई भी लेना उन्होंने दिया आपको? भाई भी अम्मी अब्बू नहीं दिए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन भाई भी मेरा बहुत करते थे, बड़े थे ना वो मुझसे। आप सबसे छोटी हैं घर में? नहीं, मैं बीच में ही हूँ, दरमियान में। लेकिन उनका ये है कि जो चाहिए, अगर मैं ये जो 14 अगस्त की मैं बात करूँ तो निकलती थी, चले ये भी लेना है, बैज भी लेना है, मुझे क्लिप्स भी चाहिए, मुझे 2-2 3-3 ड्रेसेस चाहिए। ये बचपन से था, और जब मैंने खुद करना स्टार्ट किया तो आज भी ऐसा ही है। मैं 2-3 और काम करके आई हूँ, जब भी मेरा ग्रीन वाइट चल रहा है अभी भी मैं, मतलब मुझे बहुत शौक है तो मैं करती हूँ। आपने शूज़ की बात करी, कपड़ों की बात करी, तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। शॉपिंग करने का बहुत शौक है मुझे, बैग्स लेने का बहुत शौक है, ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा शौक है। जो ट्रेंड की आपने बात करी, कामयाब तो हम ही बनाते हैं ना, फीमेल्स ही बनाती हैं। बिल्कुल किसी भी ऐसा ही ब्रांड है। को कामयाब बनाने में इनका ही हाथ होता है, मेल्स तो फिर बाद में आते हैं। नहीं, आजकल तो मेल भी वही पहन लेते हैं, बाजी आपने उतारा मैं पहन लूंगा, तो मेल भी ऐसे क्यों? काफी टफ टाइम दे रहे हैं वैसे, मेकअप से लेकर ड्रेसेस से लेकर मर्द शाना बशाना चल रहे हैं मेकअप और चीजों में। अब हैंडबैग्स भी वही कैरी करने मर्द नहीं रहे ना, वो बाजियां बन गई है। क्या कहेंगे आसिफ इस बारे में? मर्द जो पहले मर्द थे वो काम खराब हो गया है। बड़ा अहम किरदार सोशल मीडिया का भी है, मैं समझता हूँ ना, जो हमारा जो नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है ना उसका। अब वो जो टिकटॉक के सिलसिले चल रहे हैं, मतलब देखें, जो चीज़ जिसके लिए है ना वो उसी पर सूट करती है। ऐसे ही है। जो चीज़ खवातीन के लिए है वो उन्हीं पर सूट करती है। ठीक है। अब अगर लड़के भी उसी तरह की चीज़ें या उस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करना या उस तरह की ड्रेसिंग करना शुरू कर देंगे, तो वो कहते हैं ना कि वो कौवा हंस की चाल चला और अपनी चाल भी भूल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो नज़ाकत है या ये जो बनना संवरना है, ये औरतों को ही जेब देता है ना। अगर अच्छा चले, मैचिंग बहुत हो रही है ना आजकल, ड्रेसेस है, चीजें, अगर ग्रीन पहना हुआ है तो वो फिर नहीं, मैचिंग इज अ डिफरेंट थिंग। लड़का भी भी वैसे ही करते हैं भाई, कोई। अच्छा, अब लड़का है, अब लड़के को ये कब पकड़ना है ना, ये पकड़ा हम नहीं करके, वो ऐसे करके 2 उंगलियों से, अजीबो गरीब भाई। मैंने एक दफा एक भाई को बोला फ्रैक्चर आ जाएगा, 2 ये 3 भी लगा लें तो सही रहेगा। असल में पता नहीं वो खुद, अब या तो वो खुद कंफ्यूज है या फिर वो पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है, या फिर अम्मी ने बेटी के एंड मोमेंट पे जो दुआएं हैं ना, वो अब्बू ने बेटी मांगी, अम्मी ने बेटा मांगा, अल्लाह ताला ने कहा लो भाई। और ये अब इससे बहुत ज्यादा हो रही है बहुत ज्यादा। तो पिछले हम शायद ये 10 सालों में ये हमारे यहाँ ट्रेंड बड़ा प्रमोट हुआ है, वरना लड़कों में थोड़ा सा रिजिडनेस, हार्डनेस, इस तरह की चीजें थी। अब जो लड़कों में जो नजाकत के जो मैं एलिमेंट देख रहा हूं, लड़कों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए और लड़कियां जो हैं वो इंडिपेंडेंट। अच्छा, मेन सैलून्स का भी स्कोप, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ ना, जितना पहले सैलून्स जो है फीमेल्स के लिए होता था, उसी टक्कर पे मेल्स के सैलून चले। पहले भी होते थे, नहीं, लेकिन नफासत, साफ सफाई वो अपनी जगह है। नहीं, पहले भी होते थे, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अब तो वो एक टक्कर पर है, यानी उनको सर्विसेज चाहिए। शेव बनाना वो नीड, मतलब उसमें से आ जाता है, बाल कटवाना। लेकिन अब तो दाढ़ी लेके बैठूंगा, आप आंसर ही नहीं करेंगे मुझे। बाकायदा मैनी पेडी चल रही है, बिल्कुल तमाम चीजें हो रही है, अच्छी है। फिर भी चलें कि हाथ और नाखून उनको अपने साफ करना अच्छी बात है। फेस पे लेजर्स करवा रहे हैं वो, ताकि बियर्ड कभी, मैंने कहा कभी नहीं आएगी। चाल ढाल तो ना बदल देना कम से कम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं बात करूंगा। देखिए डॉक्टर सुमेरा, जो ये बियर्ड लाइन है यहाँ से लेकर और जो नहीं हमें चाहिए, इस पे तो लेजर ओके है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हार्मोन इतने, टेस्टोस्टेरोन मेल्स के इतने हार्ड होते हैं कि वो बहुत जल्दी उनकी ग्रो हो जाती है। अब वो रोज तो शेव नहीं किया, तो इस एरिया में वो बाजी वाला लुक लेकर आ जाते हैं ना, वो आपने सही कहा। वो फिर भी समझ आती है कि चले फेस को एक क्लीन लुक देना। वो पूरी फेस पर वो कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लीन फेस चाहिए। और ऐसा हमारे जो ज्यादातर पठान भाई जो होते हैं उनकी ख्वाहिशात कुछ इसी तरह। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, ये पठान की बात की मसला ये है कि उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है पठानों की, तो वो एक अच्छा सैलून की तो बात यहाँ तक तो ठीक है, चले मेडिक्योर हो गया और सब जो भी लवाजमात हैं। आप क्या मुझे ये बताएं कि ये जो जनाना जो चाल ढाल है, ये कौन से सैलून आप पहले बताएं, आप क्या करवाते हैं? सैलून का क्या लेना देना? मुझे कुछ भी नहीं करा है, मेडिक्योर पेडिक्योर वगैरह। अच्छा, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे फादर हैं, उन्होंने तो कभी मैनी पेडी नहीं करवाया।
आज के जो है उनको तो चाहिए प्रॉपर, हमारे भाइयों ने नहीं करवाया मेडी पेडी, खुद से ही वो अपनी साफ सफाई मार्स्टर होते ना, अब तो मारते भी यूं करके हाँ। अजीब पॉइंट इसके ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के दोस्तों से, सारे काबिल लोग बैठे हैं, कि वो जो उनकी चाल में जो एक अजीब सी जो है वो कौन से सैलून से आ रही है। मैं उसके लेकर आज तक सरप्राइज्ड हूँ। मतलब वो जो लड़का वो यूं आर्च बनता है लड़कों में, ये पेंडुलियम वाला जो स्टाइल एक And that sleeveless t-shirt. अच्छा सब मजे की बात है, ऐसा तो लड़कियां भी नहीं चलती, जो वॉक वो करते हैं अच्छा, ज्यादा मैं एक्स्ट्रा आपको होती है प्रीवियस उनकी। चैनल जहाँ पे मैं था वहां पर ना लड़का बात करे जीशान भाई क्या कराएंगे, और लड़के थे जीशान भाई क्या, मैं कहा भाई जेंडर हाँ, चेंज होगा, ये काम खराब है, exactly। कुछ समझ नहीं आती मुझे। तो मकसद ये है कि आपको लड़के को अच्छा पैम्पर नहीं करना चाहिए। अगर ये बड़ा अजीब सा एक आंसर आता है, एक दो से मैंने बात की तो मुझे ये बहनों में पाला है ना, तो मैंने कहा भाइयों में पाल लेते हैं बाहर जाके, लेकिन बच्चा तो प्रॉपर पालते हैं आपने क्या? जी नहीं, देखिए बात ये है, देखिए आपको बहुत सारी हमारे माशरे में वैसे बहुत सारी आपको फीमेल्स या बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जो इंडिपेंडेंट है, हाईली कॉन्फिडेंट है और प्रोग्रेसिव है। अब हालांकि एज कम्पेयर टू अ बॉय इट इज डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल टू प्रोसीड लाइक दिस, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों के लिए ज्यादा चैलेंजेस है, मतलब वी हैव टू बी रियलिस्टिक ना। लेकिन इसके बावजूद लड़कियों का पॉजिटिवली प्रोग्रेस करना, कॉन्फिडेंटली आगे आना और चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और बहुत सी जगहों पे तो हम देख रहे हैं कि अब फैमिली की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की बेटियों ने या बहनों ने ली हुई है बहुत सी जगहों पर। बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स अ वेरी गुड साइन। तो वो जो ज़नाना सॉर्ट ऑफ लड़के हैं उनको उन्हीं से सीख लेना चाहिए, मर्दों से बेशक ना भी सीखें। एटलीस्ट दे शुड नो कि जो खवातीन हैं, जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनियां बच्चियां हैं, जब वो एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रही हैं और बहुत सी जगहों पर वो कहते हैं वो हिम्मत मर्दा की तरह आ रही हैं, वो हिम्मत मर्द इसीलिए कहा गया ना, वो फ़कत मर्द के लिए नहीं है। ऐसा ही है। तो यार कुछ तो मतलब अपने अल्लाह ताला ने आपको अगर मर्द बनाया है तो कुछ ही थोड़ी सी शर्म कर लें, बिल्कुल कुछ नहीं, ज्यादातर शर्म खवातीन से ही सीख लें। बिल्कुल ऐसे ही। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन जी कौन बात कर मैं रही है? रिहाना बात कर रही हूँ। जी जी बोलें। जी मैंने अपने बच्चों के बारे में बात करनी थी, बेटों के बारे में। जी जी बोलें बोलें, आप हेलो? अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे ना, पड़ोस के, थोड़ी आप बताएं। जी सर, मेरा ना एक बेटा बाहर होता है, ठीक है तो उसको कोई काम ठीक नहीं मिल रहा। ठीक है, उनकी तारीख पैदाइश बता सकती हैं आप? सन नहीं भी बताना चाहती ना बताएं, तारीख बता दें कि कौन सी जी, तारीख को। और एक बेटा इधर काम करता है, तो उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा। मेरी बहन आप डेट बताएंगी तो हम बताएंगे ना, हम तो पर्सनली तो नहीं जानते आपके बच्चों को, अरशद साहब तो नहीं, तो आप हाँ तारीख जी, बता देंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक का नाम अबरार, मोहम्मद अबरार है, ठीक है, और वो बाहर होता है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 2001। 2001, ठीक है जी। और दूसरे का? और दूसरे का नाम अमार है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1999। 1999, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। जी इन दोनों के बारे में मुझे कुछ बताएं, मैं बड़े वजीफे करती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों के लिए। ठीक है मेरी बहन, वाकई में परेशान है, आप तो बच्चे मिक्स कर गई। मकसद ये है कि आप जो हैं जी, वो बताएं शुक्रिया इनका। सर। मैं अल्लाह आपको हाफिज। जवाब दे रहा हूँ अनियर जी। ओके। बच्चे जो है ना, एक बच्चा अगस्त में है और एक बच्चा दिसंबर में है, तो इनके लिए मामलात अच्छे होने जा रहे हैं। इनको तो खुश होना चाहिए कि ये बच्चे काफ़ी अरसे से स्ट्रगल और परेशानी के दौर में थे, लेकिन अब इनका एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। इनको चाहिए कि ये अपने घर के अंदर बच्चों के लिए पढ़ाई करें, और जुमे के जुमे इसमें है अल्लाह का या वासियो, कुछ घर के लोग बैठ जाएं और 4 जुमे करें, 32,000 बार पढ़ना है, 8,000 हर हफ्ते के दिन पढ़ें, जुमे के दिन पढ़ें या वासियो, इसका विर्द करें, अब आखिर दुरूद शरीफ करें, और इंशाल्लाह 4 मतलब जुमे ये करके अमल करें, और इसकी नियत करें कि मेरे बच्चों के रोज़गार और माशी परेशानियां ख़त्म हो। तो इंशाल्लाह ताला या वासियों का ये अमल करेंगे, इससे इनके रोज़गार के मामले, इनकी नौकरियों के मामले, कारोबारी मामलों में अल्लाह ताला बसत फरमाएंगे और खुशहाली फरमाएंगे। तो ये अमल ये करें इंशाल्लाह मेरी बहन, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको बहुत कामयाबी और मिलेगी। काम शुरू होने से पहले, यानी जैसे आप काम स्टार्ट करने लगते हैं, आपके बच्चे जो बाहर हैं या यहाँ पर भी हैं, और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा विद सॉरी, क्योंकि हम पूछ नहीं सकते ऑनर इस चीज़ को कि अगर मुस्लिम हैं तो बाकी अगर आपका माइंड दिल करे तो आप पढ़ें, क्योंकि हम किसी गैर मजहब को तो नहीं कह सकते। और अगर नहीं भी हैं तो फिर यह है कि परिंदों को दाना डालें, गरीबों की मदद करें, इंशाल्लाह ताला वो भी एक रेमेडी आपके लिए है।
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आप काम शुरू करने से पहले यह वास्यो जो है 21 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अपने लैपटॉप्स या आपका जो कंप्यूटर है उस पर दम करें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए वसी रस्ते खोलता चला जाता है। तो हम अब बाकी मजीद बात करेंगे। यासर भाई आपकी तरफ आ रहे थे कि जो बिल्कुल 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 शान भाई डरा रहे हैं। शान भाई कह रहे हैं मैंने एकेडमी खोली है, मैं लड़कों को लड़का बनाऊंगा। तो मुझे ये बताएं कि एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रमीज भाई बता सकते हैं। नहीं, रमीज भाई तो अंदर बैठे, ये यासिर भाई हमारे जो ये हमारे शान भाई है ना, ये और हमारे जो दूसरे भाई हैं, मैं नाम जरा भूल गया, नाम ऊंचा बोलते हैं जरा, जुबैर भाई। तो ये दो, ये एडमिन है और ये इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे। तो हम इन लोगों को बात करेंगे। लेकिन अब फनी बात से अलावा हमारे यहाँ पर झंडे और झंडियाँ लगा दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त जब आती है वो झंडियाँ आपको नीचे मिल रही होती हैं, झंडों का पता नहीं होता, झंडे लगे लगे फट जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं ज़ीशान भाई, ये बहुत अहम है। देखें, हमारे मुल्क का जो परचम है ना, ये हमारी इज़्ज़त है, ऐसे ही है, ये हमारा वक़ार है, ठीक है। 75 लाख लोगों ने माइग्रेशन की थी 1947 में, 7.5 मिलियन, ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद ने शहादतें दी थी। वो तो ट्रेन नहीं भूल सकते जो कट के आई थी, जो अमृतसर से चली थी, लाहौर बॉर्डर पहुंची थी, मोस्टली लोगों के गले कटे हुए थे, माओ ने बच्चे से दरिया में मार के फेंक दिए। तो उसके बाद हमें ये झंडा नसीब हुआ है ना, ऐसे ही है, ठीक है। अब हम उसे एक दिन तो सजा रहे हैं, अगले 2 दिन 3 दिन बाद वो पैरों में भी आ रहा है। तो ये एक बड़ा वही वाली बात है कि हमारे यहाँ शऊर का बड़ा फुकदान है। पहले घरों में ये तरबियतें होती थी कि भाई आपको झंडियों को संभाल के उतार लेना है, उसे जमा करके दोबारा समंदर में फेंक दिया जाता था, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि भाई ठंडा करने जा रहे हैं। उसे औराक के साथ रख दिया जाता था, मुकद्दस औराक के साथ, बाद में उसको जाके ठंडा किया जाता था। अब तो हर चीज़ में एक एंटरटेनमेंट आ गई ना। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात बड़ी इसमें अहम कहूँगा कि देखिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। बिल्कुल ऐसे ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमने आँख एक आज़ाद मुल्क में खोली है, ऐसे ही है, ठीक है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उसे रिगार्ड करना चाहिए। और सिर्फ ज़बान से शुक्र नहीं होता, शुक्र का तरीका ये होता है कि आप अपने अमल से साबित करें। और एक बात यासिर भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमने आंख खोली तो इज्जत हमारे हाथ में थी, वरना औरत और मर्द की तशखीस नहीं होती जहाँ पर आप गुलाम होते हैं। औरत की भी इज्जत लूटी जाती है, मर्द की भी इज्जत लूटी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। फिर वो कुर्बानी दी ही इसीलिए गई थी ना, ऐसे ही वो जो इतनी बड़ी जो माइग्रेशन की लोगों ने, वो इसी वजह से की थी ना कि इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ तो उसकी इज्जत है ना, उसका वक़ार है ना। तो हमें चाहिए कि जब अल्लाह ने भी ये नेमत दी है तो हम उस नेमत को रियलाइज़ करें कि आज़ादी एक नेमत है। आज़ादी जो है वो सोते हुए लोगों को, ये बीमार लोगों को बाजे बजा बजा के मज़ीद अज़ीब में मुब्तला करने का नाम नहीं है, ठीक है। आपको इंजॉय कर रहे हैं, आप इसको इंजॉय करें, ठीक है, लेकिन उस इंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि आप तूफ़ान बदतमीज़ी मचाएं, लोगों की ज़िंदगी अजाब कर दें और लोग इंतज़ार करें कि अल्लाह अल्लाह करके 14 अगस्त गुजरे ताकि ज़िंदगी में कुछ सुकून आए, अजाब सर से टले, उसको खुशी को। डॉक्टर सुबैर आपकी तरफ आते हैं, आपके लिए सवाल है। एक जिस तरह कहा कि आप 14 अगस्त कैसे मनाती हैं? मैं बहुत जिस तरह से उन्होंने भी बात की कि प्रॉपर एक अटायर होता है 14 अगस्त का, तो उसकी तो बहुत अच्छे से पहले तैयारी होती है कि क्या, यानी सिर्फ मैं झंडा बनवाती हैं यहाँ पे? सही से बताएंगे। नहीं, मैं अपना तो नहीं बनाती, हाँ मेरे छोटे भाई हैं तो मैं उनके बनाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। यासिर भाई मैंने तो बनवाना है 14 अगस्त पे, हम शो पे बना रहे हैं। यासिर भाई आपने, आपको अरशद भाई, अब आपकी मर्जी, आप बनवाए ना बनवाए, क्योंकि आपका और थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम रिस्पेक्ट पे बात नहीं, करते हैं। वो व्हाइट शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहन सकते हैं, ग्रीन कलर, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो हम 14 अगस्त का ऐसी सेलिब्रेशन करेंगे जबरदस्ती। तो आपने कभी झंडा बनवाया मुंह पे? बिल्कुल बनवाया, मैं हाथ पे भी बनवाती हूँ। हाथ पे तो मर्द भी बनवा लेते, लेकिन मुंह हाँ, पे बनाना बनवाया, तो मैंने बनवाया तो वो अच्छा फॉर लगता है, पिक्चर्स। दूर से पता लगे। मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं ही करता हूँ। नहीं, मैं बनवाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। छोटा सा, मतलब या तो मैं चांद सितारा, छोटा सा तो नजर नहीं है, वो तेल लगेगा, वो बड़ा सारा बनवाना पता चले। नहीं, मेरा फेस बहुत बड़ा है ना, मतलब छोटा सा मैं साइड में चांद सितारा या फिर फ्लैग छोटा सा बनवा लेती हूँ। फिर देखिए कोई लड़का गौर से देखेगा, वो फ्लैग देख रहा है, बोले मुझे घूर है, नहीं, तो उनके गलत हो पास जाएगा। अपना फ्लैग इतना बड़ा होता है, वो अपने फ्लैग को देखे ना, सही। हमें अपनी आजादी मनाने दे। ये बात, ये देखिए, ये आती है सही जवाब, सही जवाब। आजादी की मनाने बात। अच्छा, तो ये बताएं कि अब अगर झंडियां लगाने की बात हो, 2 लड़कियों से पूछा था, आपने कभी वो बनाकर लगाई, लई जिसको बोलते हैं? हाँ, वो बनाई तो नहीं है, हाँ, लेकिन
डेकोरेट करने का शौक़ तो हमेशा से रहा है और डेकोरेट किया भी है, ना सिर्फ खुद अपने बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ, इवन हमारे जो पड़ोस में यानी पड़ोसी होते हैं उनके साथ भी, यानी मिलजुल के करना और उसको फिर ख़राब नहीं होने देना। जबरदस्त। और बारिश दुआ करते थे कि बारिश ना हो, ताकि 14 हमारी अगस्त से पहले बारिश होती थी तो बारिश भी रूठ गई हमसे, कराची वाल से Exactly. पहले हो जाती थी। ग्रीनरी नहीं है, कुछ रखा ही नहीं हमने, बारिश के लिए पानी बरसेगा भी, रोड खराब ही होने, फिर एक अजियत होगी। नहीं, और कराची में तो वैसे अच्छा ये गड्ढे इतने अच्छा, कर वैसे दिए मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखी, उसमें लिखा हुआ था कि बारिश की दुआ करना ऐसे ही है जैसे दूसरी शादी की दुआ करना। ऐसे ही है। शौक तो बहुत होता है, लेकिन जब हो जाए तो परेशानी बढ़ जाती लड़के है, खुश हो जाते हैं दूसरी में, नए तो जिंदगी मुश्किल भी हो जाती है फिर उनकी। मैं बताती हूँ कि मैं जंजीरें बनाती थी ठीक है। और जिससे जश्न आज़ादी मुबारक दीवार पे वो लिखती थी। ठीक है। प्रॉपर जो है पूरा डेकोरेशन पूरी एक घर की दीवार भी, घर के जो दरवाजे हैं उसके ऊपर भी, जब मैं बहुत छोटी थी, जबकि मैं बता स्कूल का टाइम, तो वो सब किए हैं मैंने, बड़ा मजा आता था। आटे की लई, अभी आपने कहा ना बचा के पेड़ा बना के रोटी बना ले, तो वो हम इतना आटा जाया करते थे। आज रियलाइज होता है बना के वेस्ट कर रहे हैं, बना रहे फिर चिपका रहे, अगर वो खराब हो गई उसको फिर से वो कर रहे हैं। तो बड़ी डेकोरेशन करती थी मैं, बनाती थी, बहुत शौक था। जंजीरें बना कर पूरा घर, यानी कि फिर करना है, दरवाजे पे भी करना है, फिर बाहर भी करना है, मैंने बड़ा किया है, बड़ा सजाया है। मैं, मेरे बहन भाई, हम सब मिलके लगे रहते थे। अच्छा, कभी क्योंकि मोबाइल नहीं था ना उस टाइम पे, मोबाइल का इतना था नहीं, मतलब टीवी था, इतना मोबाइल का स्कोप नहीं था। अभी तो क्या है, मोबाइलों में सब लगे रहते हैं। अगर मैं अभी अपने बच्चों से कहूँ कि आप झंडियाँ ये, या कहते नहीं मम्मा क्या, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, फेसबुक पे हमने लगा नहीं दिया है, हाँ, बस पेंटिंग वगैरह का शौक है, आप टी शर्ट ले लें या ये, कोई शौक नहीं। मैंने कहा इजाजत है आप लोग घर सजाओ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, उनको शौक ही नहीं है। पहले तो स्कूल्स भी सजाए जाते थे ना, बिल्कुल, क्लास स्पेसिफिक टाइम दिया जाता था बाकायदा बच्चों को, वो बताते थे, रिहर्सल्स होती थी कि जंग में कैसे लड़ाया जाता है, बच्चों को जो है वो यूनिफॉर्म्स वगैरह बना के। लेकिन वही बड़े अफसोस की बात, आपसे सवाल क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, 12 बजे 12:01 जैसी 12 से सुई आगे जाती है, आतिशबाजी और फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है कि कायद-ए-आज़म ने फायरिंग की थी या उधर मुतल्लिका लोगों ने फायरिंग करके बताया था कि हमने आज़ाद करवा लिया भाई पाकिस्तान। देखिए वही बात आ रही है ना ज़ीशान भाई के नेमत का ख्याल, ठीक है, अब जिसने फायरिंग की उसको तो नहीं पता कि उसके खोल से कितनी जाने जा रही हैं। हवाई फायरिंग से कितने बच्चे मर जाते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो खोल तो पलटता है ना। आपको अगर शूटिंग का शौक है, उसके लिए प्रॉपर शूटिंग रेंज है, आप वहां जाए ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मतलब मेरा भी ये सवाल हमेशा रहता है, 13 अगस्त की रात को फायरिंग क्यों होती है? देखिए असल में जहालत की कोई हद नहीं होती। जबरदस्त। अब आपने देखा होगा एक नया एक कल्चर अब हमारे यहाँ आम हुआ है, वो जो है वो कुर्बानी के जानवरों की रैली निकलती है और उसके साथ अब फायरिंग हो रही है और उसके साथ वो साइलेंसर की हुई गाड़ियाँ हैं और एक पूरा एक अजीब गरीब मामला। ये सुन्नत इब्राहिमी वाला कॉन्सेप्ट जो था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा किया था, उन्होंने तो कर दिया था ना, वो तो जब आँख खुली तो पता लगा कि वो बेटा नहीं है। कितना मुकद्दस फरीजा है, वो भी हमारे लिए था। वही बात कर रहा हूँ, कितना मुकद्दस वो बच्चे को ज़िबा वो तो कर जाते, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तो नहीं करती। वो तो कर ही चुके थे ना, वो वाली चीज़ है कि उन्होंने तो बेटे पर ही छुरी चलाई हमारे लिए। वो तो जब आँख खोली तो उन्हें पता लगा कि वो मेंढा था। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जब ये बात पेश नज़र होगी तो फिर ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, अब देखिए ना, अब यही हो रहा है। अच्छा, फायरिंग, अच्छा फिर हमारे यहाँ क्योंकि वही कॉम्प्लेक्स का मसला है और इल्म की कमी है, शऊर की, तो हमारे यहाँ इसराफ को जो है ना वो जो है ना वो बड़ा मतलब उसको बड़ा इंटरटेनमेंट समझा जाता है कि भाई हमने इतनी फायर की, इतने राउंड्स फायर कर दिए, इतने पैसे बर्बाद कर दिए, और फिर लोगों के अंदर उस मौजू पे गुफ्तगू करना। नहीं, फायरिंग के बदले किसी गरीब की मदद की जाए या वो बच्चे, ऐसी बातें नहीं करते। देखें वहाँ पर हमारी तनख्वाह नहीं आती है या घर में लॉस हो जाता है, डकैती पड़ जाती है, फिर बताने में कैसे मजा आएगा? तो वो वाली बात का बताने में सब मोहल्ले को पता लगता है ना कि उन्होंने इतने राउंड वो बच्चे जो नहीं बना सकते 14 अगस्त, जिनके पास नहीं है मामला, तो उनकी जाके हेल्प करें बजाय इसके कि आप फायरिंगों में उड़ा रहे हैं। वो वाली बात है, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बस सिंपल ये वाली बात है कि दिखावा जो है वो बहुत ज्यादा आम है लोगों में, और हम अगर दिखावा ना करें तो बड़े मुश्किल हो जाती है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? हमारे पास 1 मिनट है, मुझे पूरा यही वाला मैसेज मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी कि उन्होंने दिया, आप अपना मैसेज नहीं, फायरिंग वाला मैसेज ये है कि हमारी कौम को जागने की जरूरत है अभी भी बहुत रात में जगाते हैं बाजे बजा के, हाँ वो वाला नहीं, सबको जागने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। ये जो हो रही हैं चीजें, इस पे नजर, और हमारी हुकूमत को भी बहुत ज्यादा देखना चाहिए कि हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से जा रहा है। हाँ, तो भाई जागो, जगाओ और उसके ऊपर जो है ना रोशनी डालें। सबसे बढ़कर हमारे मुल्क को जो है ना अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। हमें खुद भी चाहिए कि हम जो है ना एक कोशिश करें आसपास के लोगों में। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि
इस 14 अगस्त पर हमें अपने तमाम इख्तलाफात भुला के एक होना चाहिए, पाकिस्तान से मोहब्बत करना चाहिए, पाकिस्तान की कदर करना चाहिए, ऐसे ही है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी आसिफ भाई। देखिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ही कहूँगा कि हम अपने तमाम तर मामलात का जो मलबा हुकूमत पर डालते हैं उसको एक तरफ रख कर बतौर शहरी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अपना अहम और मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। जबरदस्त। और इस मुल्क जो एक नेमत है इसकी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी मैं यही कहूँगी कि इस 14 अगस्त आप जिन लोगों से बात नहीं कर रहे, जिनसे नाराज होकर बैठे हैं, एटलीस्ट अपनी खुशी जिस तरह से आप मनाते हैं आज़ादी की, उसी तरह से अपनों को भी शामिल करें उसमें, तो यकीनन आपकी खुशी में बहुत इजाफा होगा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुशी रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी तहे दिल से माज़रत ख़्वाहें। इस वक्त कैमरे पर मौजूद है ज़ुबैर भाई, हमारे शान भाई हमारे MCR में मौजूद हैं, आलिया अब्बास भाई हमारे प्रोड्यूसर, रमीज़ खान हमारे MCR में मौजूद हैं, अली भाई, और इसी के साथ साथ हमारे अदनान भाई, हमारे फरहान भाई, बिलाल भाई और तमाम जितने भी हमारे चैनल के लोग हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अनवर भाई जो कि पहले कैमरे पर मौजूद है, अब जो है वो नहीं है क्योंकि उनको कुछ और काम देखना था, और साथ गौरी भाई जिनकी वजह से ये मेकओवर तमाम चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सिर्फ एक बात कि मुल्क पाकिस्तान वो हमारा असासा है कि अगर ये हरा पासपोर्ट हमसे छीन लिया जाए, हमारा आइडेंटिटी कार्ड हमसे छीन लिया जाए, तो शायद तोप का गोला सबसे पहले हमारे सर पर आकर गिरेगा और फिर पड़ोसी मुल्क जिसके हमने तैयारे गिराए वो सबसे ज़्यादा खुश होगा। तो अपने मुल्क की वक़ार को बढ़ाने के लिए इसकी जद्दोजहद जितनी हमसे हो सके हम करें, ना सिर्फ बाजे बजाएं बल्कि प्रोडक्टिव चीज़ों को सामने लेकर आएँ, ताकि दुनिया का एक जो मैप है उसके ऊपर पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट हो। इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा। इसी के साथ ज़िंदगी व खैर आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इसी के साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इस वादे के साथ जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। अल्लाह नेगेबान।